इंडिया में गोरे होने का बहुत, गोरे होना है ना आपको, आप 2 महीना मेरे कहने से फॉलो करके देखो बस। किसी फार्मर को सन कैंसर से मरते देखा है? नहीं। क्यों? तो बाहर गए सन में तो सनस्क्रीन भी नहीं। कौन सी धूप से बच रहे हो? सन इज द डॉक्टर इन द स्काई। लॉट ऑफ एक्टर्स अभी देखो कितनी गोरी हो गई है। ग्लूटाथायोन थेरेपी अगर उन्होंने कराया है, इट्स नॉट सेफ। करना क्या है? करना 2 चीजें हैं। तो एंटी एजिंग क्रीम भी आती है, तो वो भी बहुत हार्मफुल होती है। न, वो झूठ होती है। मुझको मैजिक फूड पूछना था। मैंने नहीं बोला गाइस। मैंने बोला मेरा यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है थोड़ा। बाहर धूप है तो अंदर घर में भी सनस्क्रीन लगाओ, क्योंकि खिड़की से धूप आ रही है। पागल हो वो गए। जरूरी नहीं है। नहीं, कॉस्मेटिक्स ने पहले स्किन को सेंसिटिव, डार्क ये सब कर दिया, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स भी निकाल दिए। Yes. मॉइस्चराइजर फॉर सेंसिटिव स्किन, Yes. मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन। यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो है बोटॉक्स। इट इज वेरी डेंजरस। बोटॉक्स इज बॉटुलिनम टॉक्सिन। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा। This topic is going to get me in so much trouble. चेहरे का राज खुलेगा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह। और मैं हूँ विनीत कटारिया। Welcome to Win Win World। करेक्ट। तो हमको स्टाइल किया है ऑरा द हब, बहुत ही बढ़िया सा स्टोर है, मुंबई में है, और उसका इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे फ्लैश हो रहा होगा, तो डू गो एंड चेक इट आउट। करेक्ट। आज स्किन के डॉक्टर नहीं, स्किन के साइंटिस्ट से बात मतलब करने हमने वाले। एक लेवल ऊपर ही बुला लिया, एक लेवल ऊपर। कि हम पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बारे में। सो डॉक्टर दीपा सुहाग, हाउ आर यू? Hi. And good afternoon and namaste. ज्यादा स्ट्रेस मत लो, स्किन पे नमस्ते। रिफ्लेक्ट करेगा। That's so true. That's so true. हाँ। Yes. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हाँ हैं। जी। भाई आजकल बहुत सुनने में आता है कि हम जैसे ही कोई डर्मैट के पास जाते हैं या कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो 8, 9, 10 टाइप के स्किन रूटीन बता देते हैं। You know, excess of everything is bad. चाहे वो be it a man or a woman. As a man आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है, बिकॉज वेन यू आर यंग वो चल जाएगा। बिकॉज यू सी मेन्स स्किन इज नेचुरली 25% थिकर, मोर रिजिलियंट, स्ट्रॉन्गर दैन अ वुमन स्किन। इसीलिए आपने सुना होगा कि घर में बोलते भी हैं कि मेरा भाई तो कुछ नहीं करता है, मुंह भी नहीं धोता, और उसकी स्किन कितनी अच्छी है, और मैं कितना कुछ करती हूँ फिर भी मेरी स्किन ऐसी है। दोनों ही गलत है। वो भाई कुछ नहीं करके भी चल रहा है बिकॉज वो अभी यंग है, बट द पोल्यूशन, द स्ट्रेस, इट विल टेक अ टोल। तो कुछ थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज गुड, बिकॉज हम सब जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं हैं। आदमियों का इसलिए भी चल जाता है बिकॉज उनको हार्मोन सेटअप डिफरेंट है। यू नो, दे डोंट हैव सो मेनी हार्मोन। उनका प्राइमरी हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। फॉर विमेन वी हैव सो मेनी हार्मोन, सो मेनी फेजेस। सो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है फॉर विमेन। तो आदमी का सिर्फ मुंह धोए के बिना भी चल जाएगा, बट इट्स नॉट द राइट थिंग। लाइक आई सेड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कुछ भी नहीं करना इज नॉट राइट, बट अ वुमन डूइंग 10 स्टेप्स इज ऑल्सो नॉट राइट। सो ये इतना क्यों इसको मतलब प्रोपोगेंडा है जो 8 स्टेप करना है? कंज्यूमरिज्म। हाँ, अच्छा। बिजनेस, धंधा। अच्छा। लाइक हाउ डू यू मेक मनी इफ यू डोंट सेल अ लॉट? लाइक Okay. अनफॉर्चुनेटली दैट्स द ट्रूथ। आप अगर आपकी शॉप में एक ही शर्ट है, तो आप कितने ही वो शर्ट्स, यू नो, इट्स अबाउट ऑप्शन। व्हेन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस यू गेट कंफ्यूज्ड, एंड जब आप कंफ्यूज होते हो तो फिर आप सोचते हो 3 चीज़ें तो ले ही लेती हूँ, कुछ तो काम करेगा। सो व्हाट वी फॉरगेट इज दैट हमारी स्किन जो है हमारी बॉडी का ही हिस्सा है, वो कुछ अलग नहीं है। इट इज़ ट्रीटेड वेरी डिफरेंटली। कि स्किन पता नहीं कोई एनिग्मा है जिसको बस 10 स्टेप रूटीन से ही ठीक कर सकते हैं। दैट्स नॉट हाउ इट इज़। स्किन इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, अ वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड योर लार्जेस्ट ऑर्गन। इतने नंबर ऑफ ऑर्गन्स में से स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, और वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। लाइन ऑफ डिफेंस इम्यूनिटी जो कहते हैं, हमारा सबसे पहली इम्यूनिटी है हमारी स्किन। वो इतनी वीक है कि वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। दैट इज़ हाउ इट इज ट्रीटेड, दैट एवरीथिंग यू हैव टू डू फॉर योर स्किन। दस द 10 स्टेप रूटीन। यू हैव टू नरिश इट, यू हैव टू हाइड्रेट इट, यू हैव टू रिपेयर इट, यू हैव टू रीजनरेट इट, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। उसको धूप नहीं लगनी चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए। वो स्किन है जो आपको सब कुछ चीज़ों से बचा सकती है। आपको सिर्फ उसको नरिश करना है। सो अ मैन हु इज़ डूइंग नथिंग शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग, and a woman who is doing 10 steps should stop doing all that and do only nourishing. In life ना externally हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, hygiene
एंड नरिशमेंट. अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, वी ऑल नो, ईट वेल, दैट इज़ इंटरनल हाइजीन एंड वही नरिशमेंट बन जाता है. वैसे ही एक्सटर्नली हम रोज़ नहाते हैं, वैसे तो स्किन, फेस की स्किन और बॉडी की स्किन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क है. तो थोड़े से फ़र्क के लिए स्किन के, फेशियल स्किन के लिए आप थोड़ा सा उसको पोर्स को और अच्छे से क्लीन कर लो, बिकॉज पूरी बॉडी पे कपड़े रहते हैं, फेस पे कपड़ा नहीं रहता. Correct. यू नो, आवर फेस इज़ नॉट कवर्ड, आवर बॉडी इज़ कवर्ड. सो द पोल्यूशन, द डस्ट, द पार्टिकुलर मैटर एंड देन आवर फेवरेट SPF, वो सब कुछ वो सब कुछ हमारे स्किन पे क्लॉग होता है. फिर धूल, मिट्टी, पसीना, एंड देन इमेजिन आपके फेस पे एक लेयर ऑफ सनस्क्रीन है और उसके नीचे पसीना आ रहा है, उसके नीचे पार्टिकुलेट मैटर डेपोजिशन हो रही है, तो आपका स्किन कभी ब्रीथ नहीं कर पा रही है. सो ऑल दीज थिंग्स accumulate and cause skin infections. नहीं तो एक्चुअली करना क्या है, हाँ, मतलब ये मतलब करना वो दो नरिश चीज़ें नरिश हैं. का आपने बोला. स्किन के लिए दो चीज़ें, फेशियल स्किन के लिए. Okay. सी इंटरनली तो गट की बात है, हम आगे भी कर हाँ सकते वो हैं. आगे करेंगे. हाँ एक्सटर्नली कोई भी स्किन प्रॉब्लम अगर होती है, वो एक ही चीज़ है, एक ही रीज़न है. इट इज़ कॉल्ड क्लॉगिंग ऑफ पोर्स. पोर्स आर लाइक, हमारे स्किन में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, किसी की स्किन में थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, किसी की स्किन में कम दिखते हैं, होते सबकी स्किन में है और वो जान नहीं सकते. इट इज़ रॉन्ग इफ समबडी सेज कि वो पोर मिनिमाइजिंग हो जाएगी. अपीयरेंस मिनिमाइज हो जाती है, पोर कहीं नहीं जा सकता, और अगर पोर जाएगा इट्स अ प्रॉब्लम. योर स्किन कैन नॉट ब्रीथ इफ द पोर्स आर नॉट देयर, यू विल नॉट स्वेट इफ द पोर्स आर नॉट देयर. तो सारा टॉक्सिन अक्यूमुलेशन अंदर ही होएगा. पोर्स को क्लीन रखो. इफ़ योर पोर्स आर क्लीन, योर स्किन विल हील ऑन इट्स ओन. एक्सटर्नली फेस वॉश कर लो और एक बेसिक कोई भी अच्छा नरिशिंग हाइड्रेटिंग फॉर्मुलेशन का कोई मॉइस्चराइज़र, बस क्लीन करो, मॉइस्चराइजर लगा क्लीन लो. करो, मुंह धो लो, मॉइस्चराइज कर लो. तो बाहर गए सन में तो सनस्क्रीन भी नहीं. सो इफ यू आर दिस टॉपिक इज गोइंग टू गेट मी इन सो मच ट्रबल. अगर आप धूप में, आप किसान हैं, नहीं. आई विल टॉक वेरी रॉ हाँ रूडिमेंट्री. ठीक है. यू आर नॉट अ फार्मर. किसी फार्मर को सन कैंसर से मरते देखा है? नहीं. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बाहर मुझे धूप में जाना है, तो वो सर पे गमछा, पूरा कुर्ता, पूरा पजामा पहनकर खेत में काम करता है. आप भी पहन लो ना पूरा कुर्ता, वेयर फुल स्लीव्स. एंड बिकॉज आप किसान नहीं हो, अगर वो फार्मर इज स्पेंडिंग लेट्स से 4 hours in the sun, you are not even spending 4 minutes. Let's face it. You get on the गाड़ी and you run to the mall. You come out of the mall, you run to the गाड़ी, auto, taxi, whatever is waiting for you. You're not stepping out in the sun. You don't even know in today's age what morning, what sunrise looks like. कौन सी धूप देख रहे हो आप जिससे आप बच रहे हो? We are living in a bubble. हम घर से निकलते हैं, we sit in the गाड़ी, we get out the गाड़ी, we get into our offices. By the time we come back, रात हो चुकी होती है. कौन सी धूप से बच रहे हो? Sunscreen is important. अगर आप, if you're a cricketer, cricketers you must have seen, they have this massive thick layer of white. Yes. That's zinc oxide. That is physical sunscreen because वो बहुत लंबा रहता है and they need that protection because they are playing directly under sunlight. So skin will burn. But we don't go under direct exposure for hours. So you don't need sunscreen. हाँ, पर किसी दिन आपको लग रहा है that आज मैं 2 घंटे धूप में रहने वाली हूँ, then yes, you must apply a sunscreen, but then you should go for a physical sunscreen, not a chemical sunscreen, because chemical sunscreen में बहुत सारे chemicals यूज़ होते हैं which are not good and they penetrate the blood they penetrate into the bloodstream and उनसे skin cancer होने के chances होते नहीं हैं. तो Physical, हाँ, वो physical क्या है? Physical sunscreen. zinc oxide majorly एक ingredient होता बट है. देन जिंक ऑक्साइड तो दिखेगा ना. हाँ, नहीं तो अभी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इज़ रियली एडवांस्ड. तो अभी बहुत सारे फॉर्मुलेशन है फिजिकल सनस्क्रीन के जो कि काफ़ी अच्छे हैं एंड दे आर अ मच सेफर ऑल्टरनेटिव, बट दे शुड बी यूज्ड ओनली इफ इट इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर. ऐसा नहीं है, अ लॉट ऑफ पीपल, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज दैट बाहर ना धूप निकल, आप अंदर बैठे हो एंड दैट डजंट मीन यू डोंट हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन. बाहर धूप है तो अंदर घर में भी सनस्क्रीन लगाओ क्योंकि खिड़की से धूप आ रही है. पागल हो वो गए हो? जरूरी नहीं है. नहीं. नो लाइट से भी यूवी आती है ऐसे क्या? बोलते हैं. हाँ सो सन में सिर्फ यूवी नहीं होता है, सन में UVA, UVB, IR इज इंफ्रारेड, देन देर आर रेड लाइट, देन देर इज ब्लू लाइट. ये सारा मिलकर एक स्पेक्ट्रम बनता है. ये सारा स्पेक्ट्रम थेराप्यूटिक है. सन इज़ द डॉक्टर इन द स्काई. वो पूरा स्पेक्ट्रम हमारे लिए ज़रूरी है. UVA, UVB कोलेस्ट्रॉल में काम आता है, विटामिन D में काम आता है. UVB it heals us, red light it heals us, IR it heals us. different areas में इनकी healing ability होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने वो LED मास्क देखे हैं, वो रेड कलर की लाइट होती है उनमें, देखा है? इट्स वेरी पॉपुलर एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव, द गुड वंस. वो रेड लाइट थेरेपी है. धूप की रेड लाइट नहीं आनी चाहिए, पर आप रेड लाइट थेरेपी कराने के लिए $200 का मास्क खरीदोगे.
धूप आने दो, धूप में ऑलरेडी वो रेड लाइट है. यू आर हैविंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स, यू आर हैविंग विटामिन डी सप्लीमेंट्स, एंड आपको धूप नहीं चाहिए. सी विटामिन डी इज़ अ हार्मोन. वो सिर्फ एक छोटा सा सप्लीमेंट नहीं है कि ठीक है धूप से नहीं आ रहा तो आप खा लो और वो बन जाएगा. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड इट वर्क्स ऑन योर सर्केडियन रिदम. सन इज़ नॉट गिवन इनफ इम्पोर्टेंस. वो पुराने ज़माने में दिनचर्या बोलते थे. दिनचर्या, दिनचर्या सही होनी चाहिए आपकी. यू शुड वेक अप एट द राइट टाइम, शुड स्लीप एट द राइट टाइम. वो बाय डिफ़ॉल्ट भी हो जाता था क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी. तो आपको सुबह जल्दी उठना ही है बिकॉज यू हैव ओनली दीज मैनी नंबर ऑफ आवर्स वाइल यू हैव सन टू फिनिश योर वर्क. फिर अंधेरा होने के बाद कुछ कर नहीं सकते तो इंसान टाइम से सो जाता था खा पी कर. वो दिनचर्या ठीक रहती थी. नाउ द दिनचर्या इज नाइसली बिकॉज ऑफ द ट्यूबलाइट एंड बिकॉज ऑफ आर स्टुपिडिटी. मतलब सनस्क्रीन लगा लो, धूप में मत जाओ. वैसे भी हमारा रूटीन ऐसा हो गया है, वी हैव बिकम स्लेव्स. आई डोंट नो, लाइक आप बताओ लास्ट टाइम आपने सनराइज कब देखा था? You know, and people are now changing, which is great. But when was the last time you actually? हम तो फिलहाल देखते हैं. नहीं, बट तो चलो देखते हैं, हम तो 4-3:30 बजे उठ जाते हैं. नहीं तो आप जैसे कितने लोग हैं? हाँ, आप कमेंट्स में पूछना. 1%. वो भी नहीं होंगे. 1% भी ज्यादा बोलते हैं आप. नहीं, पर जैसे आप बोल रहे हो कि नहीं तो यहाँ पे तो क्या है ना, डर्मैट हमें क्या बोलते हैं कि आपको दिन में पहली बात तो 2 बार सनस्क्रीन लगाना है. हाँ. एक तो सुबह को. नहीं, वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं हर 2 घंटे में लगाना है. हाँ, ये भी सुना है. वो भी बोला है. अच्छा, तो एक तो मुझे बोला है सुबह और शाम को, क्योंकि और उन्होंने ये भी प्रॉपरली क्लैरिफाई किया था अगर आप बाहर जा रहे हो तो ही लगाना, ऐसा जरूरी नहीं है. इवन इफ यू आर सिटिंग एट द ऑफिस, आपको लाइट जो अंदर ऑफिस की लाइट्स होती है वहां से भी यूवी आती है, स्किन डैमेज होगी तो आपको वहां पे भी लगाना है. मेरा यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है. तो ये सनस्क्रीन का और फिर SPF 50+++ और वो 3-4-5 तो पहले तो SPF 20-25 इज़ मोर देन इनफ अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो. उसके बाद वो 5%, 3%, 2% का डिफरेंस होता है. इफ़ यू आर सो पर्टिकुलर अबाउट इट, ठीक है, बट इट्स एक्चुअली क्वाइट अ वेस्टफुल एक्सरसाइज. नहीं सॉरी, SPF क्या बोला आपने? 20-25 सन प्रोटेक्शन फैक्टर. 20-25-30 20-25-30 और वो प्लस जो होते हैं वो 50+ फिल्टर्स होते हैं. अच्छा, ठीक है, तो आपको 25 से 30 इज मोर देन इनफ. उसके बाद तो अगेन मार्केटिंग आ जाती है. और वो भी आपको तब लगाना है जब आप अगर धूप में 2-3 घंटे रहने वाले हो तो. यस, देयर आर बेटर चीपर ऑल्टरनेटिव्स व्हिच आर मोर इफेक्टिव इफ यू आर वरीड अबाउट टैनिंग, इफ यू आर वरीड अबाउट स्किन डैमेज. सनस्क्रीन बीइंग द वर्स्ट वन. चीपर, मोर इफेक्टिव, कॉटन का कुर्ता, अम्ब्रेला, दुपट्टा. इट्स अ नो ब्रेनर. वाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट इट? क्योंकि फिर वो बेचेंगे कैसे? एक बार अगर अम्ब्रेला खरीद लिया तो रोज तो नहीं खराब होता. नहीं, पर किसी को अगर काम करना है, फेस खुला रखना है, कौन है काम करने वाला सनस्क्रीन लगा के जाने के लिए? नहीं, जैसे हमारे शूट में हाँ. तो हम लोग सन के नीचे खड़े रहते हैं. हाँ. कभी 6 घंटे भी खड़े रहते हैं, 5 घंटे हाँ, भी तो खड़े फिर रहते आप सनस्क्रीन लगाओ. और दुपट्टा इज नॉट अलाउड. देन ऑफ कोर्स देन आप सनस्क्रीन लगाओ. इफ यू आर आउट इन द सन फॉर 6 hours इट कैन बी डैमेजिंग, इट कैन बर्न योर स्किन. अच्छा. देन डेफिनेटली आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए. प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर के लिए सनस्क्रीन इज अमेजिंग. बट ये जो डर बिठा दिया है दैट लाइक यू शुड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे विदाउट सनस्क्रीन, that is what I'm saying is wrong. Sunscreen works, sunscreen is important, but when you're under sun for prolonged periods of time. हाँ, मतलब but ये नहीं है कि लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उस बीच में गाड़ी, 2 seconds ऑफ गलती से एक किरण आपके ऊपर पड़ जाएगी, उसके लिए सनस्क्रीन. राइट. नहीं, अगर एक और चीज़ है, समझो कि हम ड्राइविंग भी कर रहे हैं. ब्लाइंड्स? हाँ, नहीं गाड़ी में खरीद के लगा देंगे. हाँ, पर अगर समझो कि आगे के मिरर से तो कोई हम नहीं इतना मरेगा धूप से. हाँ, तो मतलब इसके लिए लगाना जरूर. आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी या क्रैक होने लगेगा. देखो, ऐसा I can give you my example. हाँ. Okay, I am 39 years old. I have used sunscreen for I think barely a year. I hated it. I was 25 or 24 at that time. नया I got married and उस टाइम पे सनस्क्रीन का रेज भी बहुत था. इंडिया में नया आया था ना. Hated the texture of it. तो इसलिए मैंने लगाना बंद कर दिया. And I'm somebody who's always struggled with bad skin. अभी देखकर नहीं लगेगा. But I've had one of the worst skins that आप कभी देख सकते हो. हाँ. And sunscreen made it worse for me. But then yes, अभी technology better हो गई. Better sunscreens are available in the market. My point being, मैंने कभी sunscreen नहीं लगाया. And I come from the northern part of India, जहाँ पे बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, और मैं बैठी हुई हूँ, कुछ नहीं हुआ है. Nothing happens. It is fear mongering. Okay. कैसे, मतलब क्या क्या था आपको स्किन में प्रॉब्लम? आप पहले बोलो. You name it, I had it. So when I was a child, I had eczema. Okay? Yeah, वो ठीक हो गया. What I'm trying to say is nature heals everything.
Over the time? Over the time. It is a myth. People say that, if you have psoriasis, if you have eczema, if you have rosacea, you should not go out in the sun. Sun heals these ailments. Sun heals psoriasis? Yes, sun heals these ailments. पर आप साथ में दवाइयाँ भी तो ले रहे थे नहीं ना? ले रही थी, नहीं दवाई ले से तो ठीक नहीं हो रहा था. So weather is very important. You have to live correctly in the environment that you have. धूप से डरना हमें बंद करना चाहिए. धूप is very important. It is an epidemic. Vitamin D deficiency is an epidemic. एंड वाइटामिन डी को एक छोटा सा वो बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है करके छोड़ दिया जाता है और सप्लीमेंट खिला दिया जाता है. वाइटामिन डी इज अ फुल फ्लेजेड हार्मोन. अब्रॉड नो पीपल हैव वेरी हाई लेवल्स ऑफ डिप्रेशन. रीजन इज क्लाउडी वेदर. दे से दैट इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग दैट नेवर रहने देते हैं. It's very politically incorrect, but in short, never trust the weather in Europe. WWW 3 चीज पे आप नहीं कर Yes, सकते. never. Wine, wife and weather. Yeah. I didn't want to say that. मैंने नहीं बोला guys. मैंने बोला मैंने नहीं पर बोला. हम AI से ऐसे दिखाएंगे कि इन्होंने बोला. Let me take the blame. So the weather is very inclemental there. And people are migrating from Europe from US to Philippines to India. कितने लोग गोवा आके रह रहे हैं. हमारे ऊपर वो जो पूरा मुगल इन्वेजन एंड देन ब्रिटिश इन्वेजन, कलोनियलिज्म, ये क्यों हुआ था? बिकॉज आर कंट्री हैज़ द वेदर, आर कंट्री हैज़ द स्पाइसेस, आर कंट्री हैज़ द नेचुरल रिसोर्सेज विच दे कैन नॉट इवन ड्रीम ऑफ. वो उनके लिए सपना है जो हम जी रहे थे. दैट्स व्हाई दे केम. वी वर द लैंड ऑफ रिचेस, सोने की चिड़िया. एक मैं पहले वो हाँ, सनस्क्रीन का खाली क्लियर तो कर लेता हूँ. सनस्क्रीन लगाओ अगर धूप में जा रहे हो तो. हाँ तभी लगाओ. Long hours हाँ, के लिए. और अगर किसी को खरीदना है सनस्क्रीन तो दैट हैज टू बी जिंक ऑक्साइड बेस्ड. हाँ, फिजिकल सनस्क्रीन. फिजिकल सनस्क्रीन होना Yes, चाहिए जिसके yes. अंदर एक इंग्रेडिएंट हो जो है जिंक ऑक्साइड. यस. करेक्ट, ठीक है. और उसके बाद का क्या कि अगर बहुत सारे लोग तो सनस्क्रीन पे नहीं रुके हुए रहते. हाँ. लाइक कुछ लोग विटामिन सी भी सिरम्स लगाते हैं और पता नहीं 2-3 चीजें, फिर रात को कुछ रेटिनॉल भी लगाते हैं. सो ये बहुत डेंजरस है. हाँ, बहुत पॉपुलर है, बताया जाता है. एंड इट्स अ रेज नाउ एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड. विटामिन सी एंड सनस्क्रीन. सो दे से दैट आप विटामिन सी लगाओ इन द मॉर्निंग बिकॉज इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट. आप धूप में जाओगे, फ्री रेडिकल जनरेशन होएगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनेंगी, तो विटामिन सी लगाओ. फिर आप धूप में जा रहे हो तो उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा लो. सो नाउ यू आर सेफ, 100% बुलेट प्रूफ. धूप में जाने से, गर्मी से ROS जो बनेगा वो विटामिन सी ध्यान रख लेगा और UV से आपको सनस्क्रीन बचा लेगा. योर लाइफ इज सेट. एंड विटामिन सी के ऊपर सनस्क्रीन क्यों लगाना है? क्योंकि विटामिन सी इज लाइट सेंसिटिव. जैसे ही वो लाइट में जाता है इट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन. तो कहते हैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाना विटामिन सी पर. विटामिन सी इज़ नॉट जस्ट लाइट बट एयर सेंसिटिव. इट ऑक्सीडाइजेज बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट विद एयर. तो आपने जैसे ही बॉटल खोल कर लगाया वो अनस्टेबल हो गया. It has started to break down. It's already in an unstable form. अब आपने सनस्क्रीन लगा लिया, now you go out. It further degrades and it starts to slowly burn your skin. अच्छा, it burns your skin. Yes. Burn does not mean जलना. Burn means damaging. It starts to actually damage your तो skin. अंदर से वो स्किन डैमेज होने लगता है. Yes. And you are thinking मैंने तो सनस्क्रीन लगाया, I am safe. सनस्क्रीन से एक और प्रॉब्लम होती है. When you apply sunscreen, in your mind you feel you are safe. So you somehow tend to prolong your exposure in the sun and that further damages. So vitamin C is not just sun but not just light but air sensitive. It destabilizes in air also. So vitamin C लगाकर आप धूप में चले गए sunscreen के साथ, it starts to sensitize your skin. Skin sensitive हो गई, so initially it will give you a brightening effect. अच्छा, ग्लो हो जाएगा To starting begin में. with. अच्छा. But in the long run it will start damaging your skin. A lot of people complain that हमारी skin जो है darken हो गई after vitamin C. Now इसमें एक trick है. Vitamin C comes in great qualities. अगर आप बहुत अच्छा क्वालिटी का vitamin C लेते हो, vitamin C is what ascorbic acid. अगर आप ascorbic acid बहुत अच्छी क्वालिटी का लेते हो जो बहुत महंगा आता है, वो इतना जल्दी destabilize नहीं होता. Majority जनता has access to a very poor quality of vitamin C which degrades like that. तो वो स्किन सेंसिटाइज हो गया. नाउ अगेन कम टू रेटिनॉल. एवरीबडी इज टेलिंग यू रात को रेटिनॉल लगाओ. मॉर्निंग योर स्किन इज सेंसिटाइज्ड, रात को आपने रेटिनॉल लगा दिया. इट फर्दर सेंसिटाइजेज योर स्किन. इट स्टार्ट्स टू पील योर स्किन. इसीलिए कहते हैं कि रेटिनॉल साइक्लिंग होना चाहिए. डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ कर करेक्ट डोसेज में ही लगाना चाहिए बिकॉज वो बहुत इट्स अ वेरी पोटेंट इंग्रेडिएंट. ये पूरा साइकिल शुरू में आपको एक बहुत हेल्दी ग्लो देता है. यू फील लाइक माई स्किन इज ग्लोइंग. यू स्टार्ट टू फील लाइक यू लुकिंग फेयर. और इंडिया का ऑब्सेशन विद गोरापन तो अलग लेवल पर है.
So people get very excited that vitamin C and retinol is working before they realize that their skin becomes sensitive. और कितने टाइम में होता है सेंसिटिव? तो 3 to 4 months से लेके 1 year के अंदर अंदर आपकी स्किन ऐसी हो जाती है कि फिर it's become a fashion statement now. I have a very sensitive skin. You know, the moment I step out in the sun, my skin turns red and I cannot live without sunscreen. ये भी fashion statement बना दिया गया है. If you talk like that, my skin is sensitive, I don't step out without my sunscreen and I have to use my toner. तो आप elite bracket. Correct me if I'm wrong. Correct. You know, a girl finds it very cool to say that I have a sensitive skin. It's a problem. Your skin is supposed to be normal, not oily, not combination, not dry, not sensitive. Like एक हार्ट हेल्दी होना चाहिए और उसके बाद जो भी नहीं हो रहा है तो वो अनहेल्दी हार्ट है. वैसे ही स्किन नॉर्मल होती है, फिर उसके अलावा कुछ भी अगर हो रहा है तो वो बीमार स्किन है. तो सेंसिटिव स्किन पे ये ऐसा बात करना that I have very sensitive skin and I'm very delicate. Please stop being delicate. एंड अगर आपको डेलिकेट होना है तो फिर वो नारी मुक्ति मोर्चा मत खोलो. दोनों नहीं हो सकता है ना. इधर यू वांट बी डेलिकेट, यू स्टे एट होम. आप डेलिकेट बनकर रहो, लेट द मैन डू हिज जॉब, देन आप उसके पीछे छुप कर रहो. फिर आप धूप में मत जाओ, आप सनस्क्रीन लगाओ एंड यू स्टे डेलिकेट. ये ऐसा हुआ जैसे कॉस्मेटिक्स ने पहले स्किन को सेंसिटिव डार्क ये सब कर दिया एंड देन उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स भी निकाल दिए. मॉइस्चराइजर फॉर सेंसिटिव स्किन, मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन. तो वो क्या करते हैं, जैसे मैंने अपना एक्जिमा का एग्जांपल बताया था आपको. आई गॉट मेडिसिन फॉर माई एक्जिमा. हीलिंग नहीं हुई जब तक मेडिसिन लगा है, एक्जिमा कंट्रोल में रहा. ऐसे ही मॉइस्चराइजर फॉर सेंसिटिव स्किन, जब तक आप वो लगाते रहोगे स्किन ठीक रहेगी. आप जैसे ही उसको बंद करोगे स्किन विल रिएक्ट एंड विल बिकम सेंसिटिव अगैन. बट मॉइस्चराइज़र या हाइड्रेटिंग फॉर्मुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो सेंसिटिविटी धीरे धीरे ख़त्म कर दे. दैट इज़ हीलिंग. वी एज अ सोसाइटी आर वर्किंग ऑन क्योरिंग. ठीक है, क्योर मतलब क्विक फिक्स, शॉर्ट टर्म. करेक्ट. वी आर नॉट वर्किंग ऑन हीलिंग, बिकॉज अगर हील कर देंगे तो मार्केट ख़त्म हो जाती है. इफ़ यू हील देन दैट पेशेंट इज गॉन. फिर वो आपके वापस नहीं आएगा. अगर पेशेंट चला गया तो धंधा ख़त्म. वो एक क्वेश्चन पूछ लेते कि भाई फेस वॉश भी जरूरी है कि फिर खाली पानी से मुंह धो ले? नहीं. सी, आप अगर दिन में 2 बार नहा रहे हो, एक होता है हम सुबह उठ के नहाते हैं, एक होता है हम शाम को रात को सोने से पहले नहाते हैं, है ना, सोने के पहले बाद. जब आप सोने से पहले नहा रहे हो दैट मीन्स आप पूरा दिन बाहर थे. यू डिड योर एक्टिविटीज, यू केम होम, आपने अच्छे से सोप से नहा लिया. यू नाइसली वॉश योर सेल्फ ऑफ. आपने अगर हफ्ते में शायद एक बार स्क्रब भी कर लिया, कोई उपटन भी लगा लिया, हफ्ते में 2, लाइक मे बी once in 2 weeks. द इवनिंग बाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर वॉशिंग ऑफ द डे. बट इन द मॉर्निंग आप रात को सोए थे, सो अगर आप नेक्स्ट डे सुबह अगर आप सोप नहीं यूज़ करते हो इट्स ओके. बट शाम वाले नहाने पे सोप इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ डर्ट, ग्राइम, स्वेट, पोल्यूशन, ऑल ऑफ दैट. सेम अप्लाइज फॉर फेस. अगर आप अगले दिन सुबह उठे हो एंड यू डोंट हैव अ वेरी ऑयली स्किन और यू डोंट लिव इन अ वेरी ह्यूमिड वेदर, या आप रात को कहीं गए ही नहीं, तो सुबह मुंह धो लो पानी से, दैट्स इट. बट रात वाला वॉश वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए लाइक आई हैव अ स्किन केयर ब्रांड, उस पर भी मैं यही बोलती हूँ दैट शाम वाला स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाय एक तो पूरे दिन की सफाई होना ज़रूरी है. सेकेंड, हीलिंग हैपन्स एट नाइट. इसीलिए कहते हैं स्लीप ऑन टाइम. इफ़ यू स्लीप 8 hours of sleep is not important. 8 hours in the right window is important. 8 hours have to be between 9 p.m. to 5 a.m. ये नहीं है कि मैं सुबह 2 बजे से सुबह 10 बजे तक सो गया 8 घंटे, I got my 8 hours. No, 8 hours at the right time if you do, your body will heal. आपको कुछ नहीं करना है. Your body knows everything. Problem is you're doing too much. You're thinking too much. आप अपना दिमाग मत लगाओ, आपकी बॉडी को आता है. हम बॉडी को बोल रहे हैं कि अपना दिमाग मत लगाओ, मुझे करना. हाँ, वाई. तो कौन सा टाइप का फेस वॉश ले? बिकॉज़ फेस वॉश भी तो केमिकल ही हुआ ना. नहीं है तो देखो, केमिकल तो सब कुछ. दिस इज वेरी रॉन्ग. पीपल से दैट ओ आज वेरी नेचुरल. नहीं, नेचुरल कुछ नहीं है. केमिकल हर चीज़ है. पानी भी केमिकल है, H2O. हवा भी केमिकल है. इट हैज़ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल द इंग्रेडिएंट्स. है सल्फर. तो ये सारे केमिकल, हर चीज़ केमिकल है. देयर इज़ नथिंग. हम भी केमिकल हैं. वी हैव वाटर, वी हैव ब्लड. इट्स केमिस्ट्री, इट्स बायोकेमिस्ट्री. फेस वॉश है. फेस वॉश का क्या काम है? आपको जेंटली क्लेंस करना. और जब आप मुंह धो लो तो योर स्किन शुड नॉट फील टक्ड एट, शुड नॉट फील टक, ऐसा खिंचा स्क्वीकी क्लीन. हम इंडियंस को बहुत अच्छा लगता है, एकदम खिंची सी स्किन हो जाए, ऐसा लग जाए कि सब साफ हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो योर फेस वॉश शुड नॉट मेक यू फील स्क्वीकी क्लीन. इट शुड मेक यू फील क्लेंस्ड. इट शुड मेक यू फील नरिश्ड. फेस वॉश ऐसा होना चाहिए दैट अगर वेदर ठीक है तो आपको शायद मॉइस्चराइजर की भी ज़रूरत ना पड़े.
उस लेवल का फेस वॉश. सो समथिंग विच इज़ वेरी माइल्ड. कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट, अभी एक्टिव्स हर चीज़ में एक्टिव्स ही होते हैं. वाई बाय एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आई मीन कि सैलिसिलिक एसिड, AHAs, BHAs नहीं होना चाहिए बिकॉज ये दे आर इंग्रेडिएंट्स विच आर वेरी गुड. ये बहुत पोटेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स हैं. इनको रोज नहीं यूज करना चाहिए. तो हम तो वही फेस वॉश ढूंढते हैं ना जिसमें हाइलोरिक एसिड हो, सैलिसिलिक एसिड हो. हाँ, बिकॉज हमें ऐसे बताया गया है उससे शायद स्किन और बेटर होगी हमारी. हम और खराब कर रहे हैं. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अपने फेस वॉश में, अगर कोई सब्सक्राइबर्स फेस वॉश लेने जा रहा है तो उसको पलट के क्या पढ़ना है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए. तो ये एक और प्रॉब्लम है. क्या पढ़ना है, पे ना दिमाग कम लगाना है. Because again we have been tutored to believe that ingredients are the hero. Ingredients are not the hero. Okay. Formulation is the hero. So for example, for instance, if you look at milk, Karela and lemon, okay, lemon great ingredient, Karela great ingredient, milk great ingredient. पर ये तीनों चीज़ें आप मिक्स करके खाओगे? नहीं खाओगे ना, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू मिक्स मिल्क एंड लेमन, करेला एंड दूध. मैं तो तीनों अलग अलग भी नहीं खाता. अकेले अलग अलग खाना चाहिए, बट एक साथ मिला के नहीं खाएंगे. दे आर ग्रेट इंग्रेडिएंट्स. कोई नहीं बोलेगा ना कि दूध बैड इंग्रेडिएंट है या करेला बिटर गॉड बैड इंग्रेडिएंट है या नींबू बैड इंग्रेडिएंट है. बट दीज थ्री टुगेदर यू नॉट फाइंड देम इन अ रेसिपी बिकॉज दे आर नॉट गुड टुगेदर. तो ऐसे ही फॉर्मुलेशंस होती हैं. जैसे फेस वॉश है, मॉइस्चराइज़र है, अब उसके पीछे देखते हो कि अच्छा ABCDE ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तो सारे बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. पर वो इंग्रेडिएंट्स साथ में बैठ के क्या कर रहे हैं? डू दे वर्क टुगेदर? डू दे गो टुगेदर? शुड दे बी देयर टुगेदर? सो आई गिव एन एग्जांपल ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, जो क्योंकि बहुत पॉपुलर है आजकल. हाइलुरोनिक, करेक्ट. हाइलुरोनिक एसिड क्या है? हमारी स्किन में मॉलिक्यूल है, नेचुरली प्रेजेंट होता है, इसीलिए बहुत इजीली सेल कर सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्किन. हमारे पूरी बॉडी में एक चीज़ होती है ECM, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जिसके ऊपर हमारा टिश्यू बनता है. टिश्यू के अंदर फिर हमारे सेल्स होते हैं. सेल्स इन दे प्रोलिफरेट, दे अड्योर, दे माइग्रेट, ऐसे करके हमारी पूरी फिर बॉडी बन जाती है. ECM का एक बिल्डिंग ब्लॉक है हाइलुरोनिक एसिड. तो क्योंकि हमारी बॉडी में खुद ही हाइलुरोनिक एसिड है, तो सब बोलते हैं तो नेचुरल है, इट्स ग्रेट बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमेक्टेंट. ह्यूमेक्टेंट मतलब जो ह्यूमिडिटी को पकड़ता है, जो पानी को पकड़ता है. तो हाइलुरोनिक एसिड लगाओगे तो पानी को पकड़ेगा. पर आपकी स्किन ड्राई है, आप AC में बैठते हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी में आप वैसे ही जा नहीं रहे हो, तो हाइलुरोनिक एसिड को पानी पकड़ना है. बाहर तो पानी है नहीं, एयर में मॉइस्चर नहीं है, स्किन आपकी ड्राई है, वो कहाँ से पानी लेगा? फिर वो स्किन के अंदर वाली लेयर से पानी खींचना शुरू करेगा. एंड देन देयर विल बी मोर इवेपोरेशन, विच इज कॉल्ड ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, TEWL, इवेपोरेशन लेमैन लैंग्वेज में. तो हाइलुरोनिक एसिड और प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिकॉज यू आर सिटिंग इन AC. आप घर के अंदर हो, कोई एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी नहीं है, और आपने हाइलुरोनिक एसिड लगा लिया. अब आपके मॉइस्चराइजर में हाइलुरोनिक एसिड है, आपने बोला ग्रेट इंग्रेडिएंट हाइलुरोनिक एसिड, बट हाइलुरोनिक एसिड के साथ क्या ग्लिसरीन है? क्या कोई बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं? बीटेन है, ग्लूकन है, ओट एक्सट्रैक्ट है, ये सब चीज़ें हैं जो उसको हाइड्रेशन सपोर्ट देंगी. अगर सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड है और उसके साथ कोई और एक्टिव है जो उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो हाइलुरोनिक एसिड डैमेजिंग हो जाता है. नाउ द प्रॉब्लम इज, एक नॉर्मल इंसान को ये सारी नॉलेज नहीं हो सकती. हाँ, वो तो कहाँ से ये सब नॉलेज, राइट? तो ये सारी नॉलेज नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड इसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है. It's very important to find somebody whom you can really trust, and unfortunately we are not in a very good space in current day and age. I can give advice, I cannot say ऐसा ही करो, because वो एक MBBS डॉक्टर का काम होता है. मैं एक गाइडलाइन दे रही हूँ, जो कोई सुन रहा है तो मैं 100% श्योरिटी के साथ एक ब्लैंकेट एडवाइस दे सकती हूँ. मैं ब्लैंकेट एडवाइस दे रही हूँ, एक्टिव से दूर रहो. एक्टिव्स क्या होते हैं? दवाई. ओके, इट्स लाइक पैरासिटामॉल है फीवर के लिए. मैं एग्जाम्पल एनालॉजी बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारे एक्टिव्स ऐसे होते हैं. मैं एग्जाम्पल के लिए, टू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग. सो व्हाट इज द इंडस्ट्री टेलिंग यू इज दैट दीज एक्टिव्स, नो, दे आर एट अ वेरी लो डोसेज. ये तो 0.5% है, 1% है, तो ये तो बहुत कम है. तो दे आर जस्ट इनफ फॉर द स्किन टू हील, कोई डैमेज नहीं होएगा. इट्स लाइक सेइंग कि तुम आधा PCM खा लो, पूरा मत खाओ. बच्चे को आधा PCM देते हैं ना, क्योंकि वो छोटा है, उसका वेट कम है, उसका हाइट कम है, उसका एज कम है. इट्स द सेम स्ट्रैटेजी. वी आर जस्ट नॉट थिंकिंग. इफ समबडी इज सेइंग दैट दिस इज लो डोसेज, दैट डज नॉट मीन इट्स नॉट मेडिसिन एनी मोर.
डर्माटोलॉजी में जितने भी एडवांसमेंट्स हुए हैं, दे आर अमेजिंग एडवांसमेंट्स. हाइलुरोनिक एसिड, बोटॉक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट्स हैं. इनको लेकिन यूज़ गलत तरीके से किया जा रहा है. क्योंकि ये मेडिसिन है, आपको अगर लगाना है प्लीज़ डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनसे लिखवाओ कि मुझे बताओ एग्जैक्टली मुझे कितने कॉन्सेंट्रेशन का कब लगाना है, क्यों लगाना है. पर्ची दैट वी यूज टू पे सो मच फोकस टू इज गॉन नाउ. गेट दैट पर्ची फ्रॉम द डॉक्टर दैट लिसन यू प्लीज राइट that what I should use, give me the brand name, give me the concentration, tell me when to use and for how much time. It can be 1 month, it can be 2 months, it can be 2 weeks. It cannot be you use this only. No doctor will tell you. Now if you go to a general physician, he will never tell you have amoxicillin for the rest of your life for great gut health. He'll never say that. नहीं, पर जो फेस वॉश है वो तो हमें हाँ, तो फेस वॉश में तो एक्टिव चाहिए ही नहीं ना. फेस वॉश शुड बी नरिशिंग, इट शुड बी माइल्डली हाइड्रेटिंग एंड इट शुड बी क्लेंजिंग. अच्छा, तो कोई ऐसा आपको पता है कि जो हम जैसा भी मुझे खरीदना हो फेस वॉश, व्हिच प्रोडक्ट डू यू यूज? हाँ, आप कौन सा यूज करते हो? चलो वही बता दो. वो तो मैं मेरा ही यूज करती हूँ. फेस वॉश आपका तो मेरा नहीं. सो आई हैव 5 प्रोडक्ट्स ऑफ माय ओन जो मैंने 3 साल से बनाकर अपने लिए यूज. सो लाइक आई सेड, अच्छा, आपने खुद के बनाते हैं? हाँ, मैं खुद ही बनाती हूँ. एंड आई एम अ फॉर्मुलेटर ऑफ माय ओन प्रोडक्ट्स बिकॉज मैं बायोमाइमेटिक में मेरा एक्सपर्टीज है. बायोमाइमेटिक्स, मिमिकिंग द बायोलॉजी, उसके ऊपर ही मेरा कैंसर मॉडलिंग, टिश्यू रीजेनरेशन, बर्न वुंड हीलिंग, ECM ऑफ द ब्रेन का मिमिक करना, ये सारा मेरे काम है. सो मैं अपनी फॉर्मुलेशंस खुद बनाती हूँ. मैंने खुद बनाए थे तंग आकर कोविड में, बिकॉज मैंने ये सब कुछ कर चुकी हूँ जो मैं बोल रही हूँ ना नहीं करना है. पर आपने जब नहीं बनाया तो उसके पहले आप कौन सा यूज? तो वो करते तो स्किन खराब हो गई, बता दूँ, करना है. अच्छा, फेस वॉश. या नहीं, तो अभी आपने अपना भी फेस वॉश बना लिया? हाँ जी. So I have a face wash, I have an oil cleanse. Like I said, pores को deep cleanse करने के लिए आपको oil use करना है, फिर face wash और एक hydrating formulation का moisturizer. तो आप टोनर वोनर कुछ यूज नहीं करते? मैं कुछ यूज नहीं करती. मैंने आज तक बहुत सारे सनस्क्रीन यूज किए हैं, पर ऐसे कोई सनस्क्रीन नहीं है कि जो एकदम ही पेनिट्रेट हो जाए. पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए. नहीं, मतलब फील ना हो कि स्किन पे मैंने कुछ लगाया है. कैसे हो सकता है? If you have something on the skin, it will sit on the skin. वो हो ही नहीं सकता. आवर स्किन हैज पोर्स. ये कोई गड्ढे नहीं है. इट्स नॉट कुआं कि आप भरते जाओगे और वो लेता जाएगा. दे आर पोर्स. इवेंचुअली दे विल क्लॉग. दैट इज वाई क्लॉगिंग हैपेंस. दैट इज वाई एक्ने हैपेंस. दैट इज वाई आई सेड इन द स्टार्टिंग, यू जस्ट नीड टू डीप क्लेंस योर पोर्स. इसीलिए फेशियल बहुत इंपॉर्टेंट है. पर आप रोज फेशियल नहीं करा सकते, और आजकल के ज़माने में हमें रोज फेशियल चाहिए. फेशियल में 2 एडवांटेजेस होते हैं. रोज फेशियल जी? आई एम टेलिंग यू, फेशियल के 2 बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं. 1 इज़ डीप पोर क्लेंजिंग, एकदम से पोर्स सफाई कर देते हैं. सेकेंड, मसाज. मसाज इट्स इस्टेब्लिश्ड. पहले ज़माने में कहते थे मसाज ओनली फील गुड फैक्टर, कुछ नहीं होता है, और पुराने ज़माने में मसाज कराते थे. मसाज से क्या होता है? इट इज़ इस्टेब्लिश्ड. एक प्रोसेस होती है एंजियोजेनेसिस. अभी मैंने कहा था इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी को सब कुछ आता है. तो अगर आप रोज़ मसाज करते हो अपने फेस को 2 मिनट, अभी फेशियल रोज़ क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि या तो हाइड्रा फेशियल टाइप का फेशियल हो रहा है, या फिर वो ऐसा एक मेटल का एक लूप सा होता है, उससे ऐसे दबा दबा के वो ब्लैक हेड्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं. बोथ आर, दे आर नॉट इन्वेसिव, बट दे आर डूइंग समथिंग विच इज़ स्लाइटली ऑन द हार्शर साइड फॉर योर स्किन. एक टूल है जो आपकी स्किन पे ऐसे सक्शन कर रहा है बार बार. इट्स अ मैकेनिकल पुल. एक टूल है जो आपकी स्किन पे ऐसे बार बार प्रेस कर रहा है. सो दैट प्रेसिंग इज गोइंग टू कॉज पिगमेंटेशन. आप रोज एक जगह पे दबाते रहोगे. लॉट ऑफ पीपल हैव पिटेड स्कार्स. वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ कोलेजन डैमेज, परमानेंट कोलेजन डैमेज. तो वो हो सकता है. बट हमें वो क्लेंजिंग रोज़ चाहिए, बिकॉज हमारे पोर्स रोज़ क्लॉग हो रहे हैं, और पोल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर, SPF मेकअप, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. फिर लोग 10 स्टेप रूटीन करते हैं, वो भी स्किन के अंदर फंसता रहता है, वो क्लीन ही नहीं होता है. सो पोर क्लेंजिंग. एंड सेकेंड, मसाज, एंजियोजेनेसिस. मसाज क्या होता है? जब आप मसाज कर रहे हो 2 मिनट्स आपने करा. सो लाइक आई सेड, व्हेन यू आइसिंग योर फेस, व्हाट हैपेंस? वैसोकंस्ट्रिक्शन. वैसे ही आप मसाज करते हो. जो मसाज करते हो, यू आर अगेन कॉजिंग अ फिजिकल मूवमेंट ऑन टू योर फेस और योर बॉडी वेरेवर. तो वहाँ पे बॉडी फिर से डिटेक्ट करती है कि कुछ हो रहा है. कुछ हो रहा है तो वो ब्लड भेजती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भेजती है. वो जब रोज़ बार बार भेजेगी तो वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स जनरेट होने लग जाएंगी. एंड बिकॉज इट इज़ अ कंट्रोल्ड 2 मिनट मसाज जो मैं रेकमेंड करती हूँ मेरे स्किन केयर ब्रांड के थ्रू, कि आप मेरे ऑयल क्लेंस को अगर आप 2 मिनट्स अपने फेस पे मसाज करोगे, हल्का सा हाथ में प्रेशर लेकर, तो 2 मिनट्स मसाज एवरी डे इन द इवनिंग, तो रोज़ ब्लड आ रहा है एवरी डे कंट्रोल मैनर में. सो न्यू ब्लड वेसल स्टार्ट टू फॉर्म. इसको कहते हैं एंजियोजेनेसिस. तो
इससे स्किन यूथफुल लगती है, स्किन हेल्दी लगती है. पुराने ज़माने में ऑल द रानी महारानी रोज़ मसाज कराती थी. व्हेन यू आर अ न्यू मदर, क्या कहते हैं, मालिश वाली दीदी लगाओ. क्यों? क्योंकि वो बॉडी को टोन करती है, बॉडी को नरिश करती है, बॉडी को मसाज करने से ब्लड वेसल्स रीजेनरेट होती हैं. लाइक आई सेड, हमारे इंडियन सिस्टम सोने की चिड़िया सिर्फ स्पाइसेस और एनवायरनमेंट में नहीं थी, नॉलेज में भी थी. वी हैव लॉस्ट इट, वी न्यू एवरीथिंग. अभी गोरे वही बात बोलते हैं तो हम सुनते हैं. अभी वो कहते हैं लेट्स डू योगा, सो वी से ओ यस योगा. अभी यहाँ पे वो योगी योगा कर रहे थे तो उनको हिंदी मूवी में कैसे दिखाते थे? देयर वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम विद द पंडित ऑफ द मूवी. नो लेट्स डू पावर योगा. लेट्स डू पावर योगा. अभी पिलाटेस, व्हाट इज पिलाटेस? पिलाटेस इज बेसिकली फंक्शनल योगा. हाँ, फंक्शनल योगा, करेक्ट. योगा को थोड़ा और एक्टिव कर दो तो पिलाटेस बन जाता है ना. तो पिलाटेस करेंगे, एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर पिलाटेस. योगा नहीं जाएंगे, लेकिन हम योगा पर उनको रिजल्ट भी मिलता है तो पीपल आर एंगेजिंग. हाउ डू यू नो योगा में नहीं मिलता? योगा मैंने करा है योगा. हाँ. नहीं, योगा में भी मिलता होगा. योगा इज एक्सेप्शनली बेनिफिशियल. हीलिंग में टाइम लगता है, टाइम किसी को देना नहीं है, सबको चाहिए जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक. तो यार इंडिया में ना, मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिया में गोरे होने का बहुत सीन था. आई वुड नॉट नेम द कंपनीज, बट फेयर इन दिस, फेयर इन दैट. तो अभी अगर कुछ ना यूज करें, हाँ जी, बिकॉज मोस्टली आप देखोगे ना 50%, 60% गर्ल्स या विमेन और मेन, दे बाय प्रोडक्ट्स कि मैं एक शेड लाइटर हो जाऊँ, कि मैं एक 2 शेड लाइटर हो जाऊँ. और उसमें शेड कार्ड भी होता है कोई प्रोडक्ट्स में, तो कि आप इतने शेड लगातार यूज करोगे तो आप लाइटर हो जाओगे. एंड में होता है आप फिर रंग बन जाओगे. तो जैसे हो गए. हाँ, कहीं आपके पास तो शेड कार्ड नहीं है. तो ये अभी अगर कॉस्मेटिक्स कोई नहीं लगाए, हाँ जी, समझो उसको एक शेड लाइटर होना है. अभी जहाँ तक मैंने देखा है कि पीपल हु हैव डार्क फेस, उनकी बॉडी का कलर ना उतना डार्क होता नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स कवर्ड, कपड़े पहनते हो, फेस एक्सपोज होता है. अब अगर उसको अपने फेस का कलर बॉडी जैसा करना है, समझो कि यार मेरे को थोड़ा लाइट कर दो, मेरे बॉडी जैसा कम से कम कलर हो जाए, तो व्हाट वुड यू रिकमेंड इन दैट अगर केस? देखो आप, आपका फेस आपकी बॉडी कलर जैसा हो सकता है. वो वेरी अचीवेबल एंड वेरी डूएबल, एंड व्हाई नॉट. उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है. What has happened is आपको रिपीटेड टैनिंग हो गई है. Yes, repeated tanning, correct. So टैनिंग की वजह से आपका स्किन का एक सर्टेन कलर हो गया है. Now what happens is जो रेटिनॉल, फेस का एक सर्टेन कलर, फेस का एक सर्टेन, फेस का या ये बोले पोर्शन ऑफ द हैंड है ना, फीट, इनका कलर इज ऑलवेज स्लाइटली डार्कर देन द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी. ये होता है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू सन, टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट अ दुपट्टा और एन अम्ब्रेला. बिकॉज सनस्क्रीन टैनिंग नहीं रोकता है. सनस्क्रीन सिर्फ सन डैमेज से बचाता है. सनस्क्रीन सिर्फ डीएनए में जो डैमेज होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ सन से बचाता है. ये एक मिथ है कि मैंने सनस्क्रीन लगा लिया तो मैं टैन नहीं होंगे. आप टैन होगे. आपको टैन से सिर्फ अम्ब्रेला, पूरे कपड़े, दुपट्टा, गमछा ही बचा सकता है. ओके. सो इफ़ यू आर सो पर्टिकुलर अबाउट इट, तो एक तो वो करना ही पड़ेगा आपको. सेकेंडली व्हाट हैपेंस इज, ये आपको कम से कम 4 to 6 months बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा. Because there is thing called a cell turnover. You must have seen when a child is small, तो उसको चोट अगर ज़्यादा भी लग जाती है वो जल्दी से हील हो जाती है और उसका मार्क बड़े होने तक नहीं रहता. Yes. पर वही चोट अगर आपको अब लग जाएगी, उसका मार्क 100% रहेगा. क्यों? बिकॉज बच्चों में एक तो होता है स्टेम सेल्स, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. आई विल कम टू स्टेम सेल्स. दूसरा होता है सेल टर्नओवर नंबर. तो वो जल्दी हील हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सेल टर्नओवर नंबर. हीलिंग के बाद मार्क नहीं दिखता बिकॉज ऑफ ग्रेट स्टेम सेल्स. हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, ये नेचुरल है. आप कितनी भी एंटी एजिंग कर लो, आप नहीं बच सकते इससे. बट येस, यू कैन डेफिनेटली स्लो द प्रोसेस. एज वी ग्रो, हमारा स्टेम सेल क्वालिटी कम हो जाता है. इट्स कॉल्ड स्टेम सेल रिजर्वॉयर डिप्लीशन. स्टेम सेल रिजर्वॉयर डिप्लीशन हो जाती है. एंड ऑल्सो सेल टर्नओवर नंबर, जो बच्चों को 10 days में, 14 days में होता है, वही चीज़ हमें 2 महीने लगता है. तो सेल टर्नओवर क्या है? आपको दिखता नहीं है, बट एवरी व्हेन यू आर हैविंग अ बाथ, व्हेन यू आर वेयरिंग क्लोथ्स, व्हेन यू आर वाइपिंग योरसेल्फ विद अ टॉवल, हमारे कुछ स्किन सेल्स शेड हो जाते हैं और नए सेल आ जाते हैं. ये रोज़ हो रहा है. ये पूरी साइकिल होने के लिए कि हमारे स्किन पे, जैसे स्नेक स्किन झाड़ता है तो हमें दिख जाती है, हम भी स्किन झाड़ते हैं, बस हमें दिखती नहीं है क्योंकि वो धीरे धीरे होती है. एंड उसको लगते हैं 2 months हमारी एज पे. कंसिडरिंग आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर 35 and above and who are decently healthy. If you have diabetes, cardiovascular disorder, if you have obesity, then you can add 3 months to it. तो आपको 3 to 6 months बहुत ही स्ट्रिक्टली छाता, गमछा, दुपट्टा, फुल कुर्ता फॉलो करना पड़ेगा. कवर करके चलो. अपने आप नोटिस करोगे
skin will heal itself. Like I said, skin knows its job, provided you are healthy. आप ओबीस हो, आपको डायबिटीज है, आपको कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हैं, आपको तो बॉडी वो ट्रीट करने में पहले तो फिर बॉडी विल फोकस देयर, देन योर स्किन कलर इज नॉट व्हाट योर बॉडी केयर्स अबाउट. बट इफ यू आर एंड बॉडी नोज द हायरार्की एज वेल कि भाई डायबिटीज है तो पहले वो ट्रीट करूं, स्किन तो तेरी बाजू में हो जाएगी. आप सरप्राइज हो जाएंगे, ये सारी कहानी ना इट कम्स फ्रॉम द गट. Everything, we give too much focus to the brain. Our brain, it has a nerve called vagus nerve. It's a very big nerve. उसका maximum branches कहाँ जाते हैं? To the gut. It's my gut feeling. Why do you say gut feeling? Because evolutionarily बहुत चीज़ें जो हमें याद नहीं है ना, वो हमारे gut ने store कर ली है. It is evolution. तो कितनी सारी बातें याद भी नहीं होती है, पर आपकी गट में कहीं होती है. कुछ चीज़ें देख के आपसे होता नहीं है ना. समटाइम्स देयर आर चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देयर पेरेंट्स. वो बेचारे मम्मी पापा अभी कुछ कह भी नहीं रहे हैं, अभी वो अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं, आपको कोई ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, बट अंदर से उन्हें कुछ हो जाता है और उन्हें कोई रीज़न भी नहीं याद आता है. लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट फील लाइक हमें गुस्सा क्यों आ रहा है इस इंसान पे, बिकॉज योर गट इज टेलिंग यू दैट नो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. इट्स द गट मेमोरी. Because the gut is where everything begins and we don't give enough importance. So अगर आपका gut खराब है, आप कुछ भी कर लो, you will not be healthy. So तो पर ये जो तो स्किन के लिए तो यही है. नहीं, विनीत का जो क्वेश्चन था कि अगर सब कुछ बराबर भी है, समझो कि मैं धूप में इतना तो 3 से 6 महीना नहीं वो नहीं कि धूप में मैं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ, मेरी स्किन भी ओके पर मुझे और गोरा होना है. तो कुछ है पॉसिबिलिटी कि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते हो, बट वो सेफ ऑप्शंस नहीं है. जैसे हाइड्रोक्विनोन थेरेपी होता है, फिर व्हिच थेरेपी? सॉरी, हाइड्रोक्विनोन. ओके. देन ग्लूटाथायोन. दीज आर सम ऑप्शंस, बट दे आर व्हाट बेसिकली दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स. तो जैसे विटामिन सी होता है, तो दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स. तो गोरा होना इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस थेरेपीज़, बट ये आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं दैट द फ्लश ऑफ ब्लड वो बढ़ जाता है. तो धीरे धीरे करके लोगों को फिर लिवर डिटॉक्सिफाई कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, स्किन थोड़ी हेल्दी लगने लग जाती है. सो दैट इज़ अ गुड ग्लो. बट लॉट ऑफ एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, आजकल आपने सुना भी होगा कि वो शी वॉज सो मच डार्कर व्हेन शी वॉज यंग, और अभी देखो कितनी गोरी हो गई है. करेक्ट. तो मुझे नहीं पता उन एक्ट्रेसेस ने ये कराया है या नहीं. अगर कराया है, GST उसे कहते हैं, ग्लूटाथायोन थेरेपी अगर उन्होंने कराया है, इट्स नॉट सेफ. इट कैन डैमेज योर लिवर, इट कैन डैमेज योर किडनी इन द लॉन्ग रन. नेवर गेट इट डन. एंड नाउ गोइंग स्लाइटली ऑफ द ट्रैक, बिकॉज लाइक आई सेड, आई थिंक टू विनायक दैट लुक्स पे ना इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज आप कुछ भी कर लो, वो दे विल गो इवेंचुअली. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, आप एक दिन बूढ़े लगोगे. लुक्स पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है. अगर आपको लुक्स पे इंपॉर्टेंस देना है ना, तो बड़ा डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट लाइफ जियो, जहाँ पे सिर्फ घर का खाना खा रहे हो, आप वो दिनचर्या फॉलो कर रहे हो. आप अपने आप ही गोरे हो जाओगे. यू विल बी शॉक्ड. गोरे होना है ना आपको, सुंदर लगना है आपको, आप 2 महीना मेरे कहने से फॉलो करके देखो. आप दिन में खाना कम खाओ. क्या एक बार दिनचर्या बता दो, क्या फॉलो करते हैं लोग? राइट, परफेक्ट. राजू इज अ गुड बॉय वो वाला. नहीं, क्योंकि वो बता भी सकते हैं, क्योंकि उनका तू बिफोर आफ्टर इमेज देखेगा ना, तो तुझे समझ में आएगा कि देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस. मतलब ऐसे आप दोगे तो हम एक्चुअली एडिट में डालूंगा. नहीं, वो पॉडकास्ट में हम डालेंगे कि ये इनका बिफोर इमेज है और अभी आफ्टर है. तो ये जो फॉलो करते मोस्टली, तो वैसा मैं भी थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ. तो जब हम लोग ये भी बता दो, बिकॉज पता है, आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई फेस दिस प्रॉब्लम अ लॉट विद पीपल हु फॉलो मी. और रादर बहुत लोग हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. उनको मुझे देख कर ही उन्हें गुस्सा आ जाता है. एंड देन कॉन्स्टेंट कॉमेंट इज यू यूज फिल्टर्स और यू पुट अ लॉट ऑफ मेकअप. तो विनायक एंड विनीत प्लीज थोड़ा सा. आज दीपा ने कुछ डाला नहीं, आज कुछ मेकअप नहीं किया है. मुझे याद आया कि हम एक्चुअली मेकअप का बोल रहे थे दीपा को, बट उन्होंने नहीं किया. पर किया. शी इज वेरी रॉ राइट नाउ. एकदम रॉ है. और अभी आप ट्रैवल करके आए हो. तो आपने मुंह धोया था कि नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं करा. मैं सुबह 4:30 घर से निकली थी. आपने स्टूडियो आके मुंह भी नहीं धोया? नहीं, मैंने कुछ नहीं करा है. मैंने हाथ भी नहीं धोया. हाथ धो लिया. So in the morning I had a bath, I got ready and I came. I took a flight, I landed, I had my dosa because I was very hungry. Usually I don't have breakfast, but कल मैंने डिनर भी नहीं करा. आप लोगों का पॉडकास्ट का बहुत स्ट्रेस था मुझे. तो कल मैं डिनर भी नहीं ढंग से खाया. So I had my dosa in the morning. And then I came here, I had a wet wipe. मैंने अपना हाथ पोंछा. Wet wipe not good for the environment, for travel. I love wet wipes. And I'm sitting here. Okay, तो अभी बात करेंगे आपकी दिनचर्या. अगर आपको सच में अच्छा दिखना है, सबसे पहले तो खाना कम खाओ.
ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है दैट ईट स्मॉल मील्स, ईट एवरी फ्यू आवर्स, अभी स्नैक का टाइम है, अभी सैलड का टाइम है, अभी फ्रूट का टाइम है, सूप का टाइम है नहीं है। दिनचर्या एज इन सुबह उठने से शुरू। हाँ, मैं पूरा बताऊंगी। कितने बजे उठूं? पहले तो देखो, पहले तो बेस लाइन सेट होना चाहिए। बेस लाइन ये है कि खाना कम खाना है। खाना कम क्यों खाना है? बिकॉज वी डोंट नीड सो मच फूड। बिकॉज आप सबने नोटिस करा होगा, व्हेन वी ईट वी फील स्लीपी। खाना खाने के नींद आती है। क्यों आती है? बिकॉज डाइजेशन इज़ अ वेरी कैलोरी इंटेंसिव प्रोसेस। तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी डाइजेशन में लग जाती है। तो ब्रेन थकने शुरू हो जाता है, ग्लूकोज डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है और हमें नींद आने लग जाती है। तो अगर बॉडी, आप सारा दिन खाते रहोगे, सारी एनर्जी डाइजेशन पे लगी रहेगी, बाकी की एनर्जी कहाँ से आएगी? यू वेक अप, सनराइज के बाद आप नहीं उठ सकते। ओके, इट्स अ सिन। आपको 6 बजे, 6:15 बजे उठना ही है। 6:15 से बाद नहीं उठ सकते। इट इज़ अ क्राइम। कहानी वहीं खत्म हो जाती है, फिर छोड़ दो। ओके 6 बजे। अगर आप 6 बजे उठ गए, उसके बाद आपको कम से कम भी 1 लीटर, बेस्ट है 2 लीटर पानी पीना है उठने के खाली बाद। पेट, सीधा उठते ही 1 लीटर प्लेन पानी बेस्ट होता है, हल्का गुनगुना पानी। ओके। फॉलो इट अप विद अनदर 1 लीटर, एक बड़ा ग्लास ऑफ से जीरा पानी एंड अनदर 1 बिग ग्लास ऑफ से सौंफ का पानी। ओके। ठंड है तो हम अजवाइन का पानी भी कर सकते हैं। सौंफ इज लाइक ओवरनाइट डाल के रखा, ओवरनाइट सोक करके रख दिया और सुबह उसको थोड़ा सा पानी भरकर, एक बड़ा ग्लास जीरा का पानी, एक बड़ा ग्लास सौंफ का पानी आपने पी लिया। ओके, ये रफली मान लो आपका 2 लीटर्स ऑफ वाटर हो गया। एक मिनट, जीरा और सौंफ का जो पानी है वो सिर्फ पानी होना चाहिए ना, उसमें वो सौंफ स्ट्रेन द वाटर। आपने रात को भिगो के रख दिया, सुबह वो पानी बना लिया, छान लिया और पी लिया। ओके, ये पहले नॉर्मल पानी पीना 1 लीटर, उसके बाद आपको ये दोनों चीजें पीनी है, जीरा का पानी और सौंफ का पानी। यस, ओके, ये पी लिया। दिस विल डिटॉक्स योर सिस्टम कंप्लीटली। नाउ आफ्टर दिस यू डोंट हैव टू हैव एनी ब्रेकफास्ट। ये इट्स नॉट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन, इट्स नॉट फॉर एथलीट्स। आप अगर एक नॉर्मल इंसान है जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको ऑब्वियसली थोड़ी बहुत भूख लग जाती है, तो आप यू कैन हैव अ हैंडफुल ऑफ नट्स। ओके, आमंड्स इज अ गुड चॉइस। आमंड्स अ गुड चॉइस। वॉलनट्स भिगोकर, और सिर्फ एक। अच्छा, वॉलनट भिगोकर? यस। ड्राई नहीं, वो गर्म होता है। जो हमारी मम्मियाँ कहती थी ना, गर्म तासीर ठंडी तासीर, इट्स अ फैक्ट। वो फालतू की बातें नहीं है, वो सीरियस है, उसको सीरियसली लेना है। और आलमंड भी भिगो के? यस, ये ड्राई भिगो के। ओके, सो रात को भिगोया, सुबह छील के खा लिया। सो अ हैंडफुल ऑफ नट्स। हैंडफुल मतलब इतना बड़ा। ये हैंडफुल नहीं होता है, हैंडफुल होता है जो इतने में आ जाए। हैंड बंद भी होना चाहिए। यस, हैंडफुल। ये हुआ 9 बजे समझो। कभी भी कर लो, आपको इसी पे जीना है। एंड मे बी अ कप ऑफ कॉफी टिल लंच टाइम। ब्लैक कॉफी? नो, नॉर्मल कॉफी, मिल्क वाला कॉफी। ब्लैक कॉफी इज वेरी एसिडिक, यू डोंट नीड इट। ओके, इट्स नॉट नीडेड। ये एक और फैंसी मिथ बना रखा है कि ब्लैक कॉफ़ी पियो। एंड 12:30 यू कैन हैव लंच। जो मना है वो खा लो, जैसे खाना है खा लो, जितना खाना है खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों समोसे खा रहा हूँ तो मैं? शर्म करो थोड़ी। मेरा लंच बोला आपने बोला ना जो मर्जी है खा। लंच बोला मैंने जंक नहीं बोला। मतलब आप घर का रोटी सब्जी खाओ, दाल चावल, आप एक स्वीट ले लो, आपको अपने घर पे मीठा खाना है ना, पहले मीठा खाना। वो ग्लूकोज वाटर जो है वो गलत बोलती हैं कि मीठा एंड में खाना चाहिए। हमारी बॉडी कोई सिंक नहीं है, हम कोई बाथरूम का सिस्टम नहीं है कि आपने। सो शी हैज मेड दिस रियली पॉपुलर। मीठा पहले खाते हो तो भूख मर जाती है एक्चुअली। क्यों? शुगर मिल जाता होगा बॉडी को जो रिक्वायर्ड है, ऐसा कुछ। तो आयुर्वेदा में एक टर्म होता है ओजस। या सो दैट्स लाइक एनर्जी, अग्नि, यू नो, बॉडी का डाइजेस्टिव फायर, बॉडी का एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। तो जब आप मीठा पहले खा लेते हो, तो जैसे ही आप मीठा खाते हो, आप वैसे जैसे कुछ भी खाते हो, बॉडी पकड़ लेती है। द बीटा सेल्स गेट एक्टिवेटेड। नाउ इफ इट इज स्वीट, इंसुलिन एकदम से आएगा, बिकॉज नाउ इट नोज शुगर बहुत बढ़ गया है, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मीठे में ज़्यादा है। करेक्ट। इंसुलिन विल कम एट फुल फोर्स और उसको एकदम न्यूट्रलाइज कर देगा। भूख नहीं खत्म होती है, यू फील सेशिएटेड, मतलब आपको लगता है क्योंकि इंसुलिन ने आके अटैक कर दिया। जैसे ही इंसुलिन आता है, एक सेटिटी फैक्टर होता है। सेटिटी मतलब भूख लगना। लाइक वो कहते हैं ना, यू आर नेवर सेशिएटेड, मतलब आपको भी संतुष्टि नहीं मिलती है। तो सेटिटी इन हिंदी संतुष्टि। सो सेटिटी फैक्टर अप हो जाता है। सो यू स्टार्ट टू फील बेटर, यू स्टार्ट टू फील काम, बिकॉज इंसुलिन एकदम से किक इन हो गया। जब सेटिटी फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, फिर आप खाना खाना शुरू करते हो। इंसुलिन एक लेवल पे आके अब बैठ गया है। अब आप जो खाना खा रहे हो, इंसुलिन रेगुलेट हो गया
और वो धीरे धीरे करके आपका खाना डाइजेस्ट होता जाएगा, उसमें से जो भी अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लूकोज निकलता जाएगा, उसको इंसुलिन रेगुलेट करता जाएगा एंड आप बहुत आराम से अपना खाना डाइजेस्ट कर लोगे और खानी खत्म हो जाएगी. बट अगर आप उल्टा करते हो, पहले खाना बाद में मीठा, नाउ व्हाट हैपेंस, खाने में मीठा नहीं है, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, यही सब है. उसमें ग्लूकोज लेवल इतना हाई नहीं होता है, सो उसमें ग्लूकोज लेवल का पीक वैसा नहीं आएगा, तो बॉडी उतना ही इंसुलिन देगी. फिर बॉडी उस इंसुलिन पे लेवल आउट हो जाती है, ओके, बिकॉज उसको कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी. नाउ बॉडी इज लाइक ओके इतना ही चाहिए, अभी और नहीं चाहिए, अचानक हमने फिर अचानक से मीठा खा लेते हैं, पर बॉडी वो सेंस नहीं करती है. बॉडी इज वर्किंग ऑप्टिमल लेवल इतना इंसुलिन होना चाहिए, बिकॉज ग्लूकोज सेंसिटिविटी किक्स इन, एंड व्हेन ग्लूकोज सेंसिटिविटी किक्स इन एंड यू हैड शुगर इन द एंड, तो फिर ग्लूकोज गॉडेस कहती हैं कि फिर ना ग्लूकोज स्पाइक नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इंसुलिन लेवल का प्लेटो बन गया. और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं खाने के साथ खा रहा हूँ तो दैट्स ऑल्सो ओके, बीच में हाँ, खाना नहीं चाहिए. देखो वंस इन अ वाइल इज ओके, सब चलता है, हमारी बॉडी सब मैनेज कर लेती है, वी आर अ वेरी स्मार्ट सिस्टम. बट रोज़ ऐसा हमें ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए. दही लस्सी ज़रूर होनी चाहिए, दोपहर के खाने में अनियन ज़रूर होना चाहिए. Onion raw? Raw, salad. No tomatoes, no cucumber. Tomato should not be eaten raw, ever. Everyday salad, raw tomato, bad idea, because tomato has this molecule called lycopene. Lycopene, and not just tomato, all the fruits and all the vegetables, not fruits, all the vegetables, why are they cooked? Including tomato? Because plant cell has cellulose. They have cell wall. सेल वॉल क्या करता है, अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बाहर तभी आते हैं जब सेल वॉल बर्स्ट होती है. जब तक सेल वॉल बर्स्ट नहीं होगी, आप ऐसे सोचो कि वो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सब कुछ बंद है, ठीक है. वो कंटेनर जब खुलेगा नहीं तो आपने सिर्फ ऐसा एक गोल डब्बा खाया एंड इट जस्ट गोज आउट, इट गिव्स नथिंग टू योर बॉडी. That's why cooking is important. That is why ghee in cooking is important. That is why mustard oil in cooking is important. मैंने इसलिए टोमेटो का एग्जाम्पल दिया, बट दिस अप्लाइज टू ऑल द फूड दैट वी ईट, द सब्जीज. दे शुड बी कुक्ड बिकॉज उसके पास एक सेल वॉल होता है, सेल्यूलोज होता है. आप अगर उसको कुक नहीं करोगे, मोस्ट ऑफ देम आर ऑयल सॉल्यूबल, मतलब अगर वो ऑयल या घी के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो वो खुलेगा नहीं. ओके, खुलेगा नहीं तो वो न्यूट्रिएंट आपको बायो अवेलेबल नहीं होगा. बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बस टमेटो खाने से कुछ नहीं होगा. टमेटो में जो लाइकोपीन है, विच इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, विच इज़ ग्रेट फॉर आवर माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज़ जो हम विटामिन सी की बात कर रहे थे, वो टमाटर नेचुरली देता है हमें. पर अगर आप रॉ टमेटो खा रहे हो तो उसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो कभी सेल वॉल से निकलेगा ही नहीं. तो आपके पास सिर्फ टमेटो का सेल्यूलोज गया. और ये बोला जाता है दैट सैलड इज फाइबर. सैलड इज नॉट फाइबर. दे आर नॉट फाइबरस. दे टर्न इनटू, they are fibrous, they turn into fiber, but pure fiber what our body needs as the lining of the gut to have a healthy bowel movement. अगर आपका बाउल मूवमेंट ठीक हो गया ना, आपकी जिंदगी की मोर देन 50% प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाएंगी. मतलब गट इज द मेन थिंग. Yes, and gut में bowel movement. If you can fix your bowel movement, that is going to the washroom first thing in the morning after the पानी I told you. Yes. पानी पीने के बाद first thing you have to go to the washroom. Yes. If you are able to do that, you have won half the battle. उसके बाद आपकी ज़िंदगी वैसी सफल हो जाएगी. And this sounds very small, believe me, this is the epidemic. मतलब वो विटामिन डी डेफिशिएंसी, डायबिटीज़, ये सब कुछ नहीं है. प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इज़ द बाउल मूवमेंट. एंड प्रॉब्लम क्या है, nobody talks of the word called constipation because ये एक टबू है. You know, people feel shame when they say that, you know, I am constipated. ऐसा बोलने में लोगों को शर्म आती है. तो इस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है. बिकॉज इस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, इस पर कोई फोकस नहीं जा रहा है. प्रॉब्लम ये है, मैंने तो जितने भी लोगों से बात करी, एंड यू नो आई एम अ प्रोफेसर बाय प्रोफेशन, आई ऑल्सो आई मीन दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई जॉब. तो मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, बच्चे, बड़े, बूढ़े. आई ऑल्सो हैव अ वेरी लार्ज फैमिली. यू विल बी शॉक्ड एट हाउ मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. अनियन कच्चा खाना चाहिए, क्योंकि अनियन कच्चा खा सकते हैं. अनियन कच्चा खा सकते हैं. अनियन जो है, आप लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं आजकल. कोई ज़रूरत नहीं है. अनलेस यू आर एन एथलीट, अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन,
जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा साइकिल ऑफ स्ट्रेस एंड रिकवरी में जा रही है, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, यू डोंट नीड इट. दाल रोटी सब्जी ओके हैज़ इनफ फॉर यू. कैसे? अमीनो एसिड्स 20 होते हैं. 20 अमीनो एसिड्स अलग अलग ऐसे सोचो ABCD E F 21 होते हैं ना कि 20 + 1 अभी बाद में आया. 20 मोटा लेके चलेंगे. 20 अमीनो एसिड्स है, उसमें से 9 इसेंशियल हैं, 11 नॉन इसेंशियल है. नॉन इसेंशियल मतलब आपकी बॉडी खुद बना सकती है, आपको कुछ नहीं करना है, योर बॉडी विल डू इट्स जॉब, यू जस्ट एंजॉय. ऑटोमेटिक है, आप जो भी खाओगे उसमें से निकाल के, क्योंकि अमीनो एसिड ऐसा सोचो कि ABCD E F G ऐसा करके 20 अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे कर लिया आपने. वो 20 अल्फ़ाबेट्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग अमीनो एसिड्स बनते हैं. वो अलग अलग अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनता है. ओके तो आप प्रोटीन पाउडर्स के ऊपर पढ़ना, ज़्यादातर दे विल फोकस ऑन लाइसिन, मिथायोनिन एंड सिस्टीन. मेजरली ये 3 अमीनो एसिड्स पे फोकस होता है. राइस में लाइसिन नहीं होता, दाल में मिथायोनिन नहीं होता, और सिस्टीन भी दोनों में नहीं होता. ओके तो ये 3 अमीनो एसिड्स अभी बच गए, बाकी सब हो गया. दाल रोटी सब्जी दही दूध से सब मिल गया आपको. 3 अमीनो एसिड्स के लिए प्रोटीन पाउडर खा रहे हो. क्यों? दाल में मिथायोनिन नहीं है पर दाल में लाइसिन है. राइस में लाइसिन नहीं है या रोटी में लाइसिन नहीं है पर रोटी और उसमें मिथायोनिन है. अब क्या बचा? सिस्टीन. सिस्टीन इज सेमी इसेंशियल. मतलब अगर आपने मिथायोनिन खा लिया ना, बॉडी तोड़ मोड़ के उसमें से सिस्टीन निकाल लेती है. चलो नहीं निकाल पाई, 100% न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा आपको. गार्लिक और प्याज का तड़का लग रहा है ना खाने में. गार्लिक एंड प्याज, कैबेज, क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जो कहते हैं, उसमें दे आर वेरी सल्फर रिच. उसमें से सिस्टीन बन जाता है. तो एक नॉर्मल इंसान के लिए जो ऑफिस जा रहा है, जो दिन में आधा घंटा 40 मिनट्स वॉक कर रहा है, या एक एवरेज एक्सरसाइज करता है, मूवमेंट करता है, दाल रोटी सब्जी विद अ स्पून ऑफ घी, कोई प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है. आप एथलीट हो तो दूसरी बात है. कोई अगर जिम कर रहा है, हार्डकोर एज इन अच्छी जिम कर रहा है, क्यों कर रहा है? मेरा क्वेश्चन है, क्यों कर रहे हो आप? बॉडी के लिए. किसने बोला ऐसी बॉडी चाहिए? जिम हम इसलिए करते हैं, चलो बट ना चलो फॉर मोबिलिटी हम करते हैं कि आज हम एक सर्टेन एज तक हम पहुंचे. आप जिम किस इंटेंशन से जा रहे हो ना, वो क्लियर होना चाहिए. अगर आप जिम जा रहे हो फॉर मोबिलिटी, अगर आप जिम जा रहे हो फॉर जनरल वेलनेस, इट्स ग्रेट, ठीक है. बट आजकल एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी हो गया है यूथ को, सर्टन बाइसेप, सर्टन ट्राइसेप, इतना बॉडी पार्ट में इतना ही ग्राम होना चाहिए है क्योंकि विराट कोहली का है. व्हाट हैपेंस जब आप आइसोलेटेड प्रोटीन खाते हो, जो कि वे पाउडर होता है, प्रोटीन सप्लीमेंट, थोड़ा इजी भी है टू टेक रादर देन ये जो खाना हम जो खा रहे हैं. जैसे ये सच है. प्रोटीन पाउडर इज लाइक फास्ट फूड हो गया. बट द प्रॉब्लम, it's fast protein and it's isolated protein. Isolated protein is very heavy on the digestive system. Problem number 1. Problem number 2, when you have isolated protein, it disrupts your hormones. Shortcut fast food से नहीं होने वाला है. If you want to be disciplined, if you want all this, you have to be disciplined. और प्रोटीन सप्लीमेंट अगर आपको लेना ही है, मुझे तो पता नहीं कि कौन सा बेस्ट इन द मार्केट है, वो बहुत महंगा आएगा. क्यों? क्योंकि आइसोलेट बनाने के लिए बहुत प्यूरिफिकेशन स्टेप्स लगते हैं. उस लेवल का आइसोलेट सस्ता नहीं मिल सकता. हाँ, महंगा होगा. तो सब लोग वो उतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते. तो आप ये सोच रहे हो मैंने जिम में जाके अपनी बॉडी को तोड़ा, द यूजुअल लैंग्वेज, ब्रेक डाउन द मसल्स, राइट, एंड देन यू गो इनटू रिकवरी मोड एंड यू आर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड द काइंड ऑफ प्रोटीन योर बॉडी अपैरेंटली रिक्वायर्स. इट्स डबल जॉपर्डी. आप ऐसा क्यों कर रहे हो अपने साथ? जिम, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग्स, ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं, पर ये मिलिट्री सिस्टम था. ये बनाया क्या था? लाइक आई सेड फॉर अ पर्पस. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हाइलुरोनिक एसिड, वी डिडंट गो इनटू दिस, हाइलुरोनिक एसिड ना आर्थराइटिस के लिए बनाया गया था, फिलर्स जॉइंट में भरने के लिए, ताकि आर्थराइटिस में क्या होता है, द ल्यूब्रिकेंट गोज, ओके, बॉडी में ल्यूब्रिकेशन होता है, वो खत्म हो जाता है. तो हाइलुरोनिक एसिड से ऐसा मूवमेंट होता है हमारे नी में. दिस मूवमेंट, ये बीच में एक लिगामेंट होता है, वो लिगामेंट वेयर आउट हो जाता है. तो ये जो बोन है, ये ऐसे बार बार दूसरी बोन पे रगड़ती है. व्हेन दिस हैपेंस इट कॉजेस पेन, जिसको कहते हैं आर्थराइटिस. ओके, ये इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस. तो ये ताकि बीच में जो गैप होना चाहिए था, वो वहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड डाल देते हैं, तो फिर से फ्री मूवमेंट हो जाता है. बोन पे मतलब ऑयलिंग कर देते हैं इन शॉर्ट. इसलिए बनाया था. वहाँ पे तो चलाया नहीं ज़्यादा, हाइलुरोनिक एसिड स्किन में भरना शुरू कर दिया एज फिलर्स. फिर उसने इन्फ्लेमेशन कर दी, बिकॉज वो नर्व कंप्रेशन कर देता है तो वेट ना,
तो उनको कैसे पता चला कि नी के लिए जो चीज़ है ये हाइलोरिक एसिड, ये फेस कॉमन सेंस थी कि यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट की तरह फिल कर रहे हैं. हाइलोरोनिक एसिड, आई टोल्ड यू, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स. तो ECM का पार्ट था. अगर यहाँ डाल सकते हैं तो स्किन में क्या होता है, बूढ़े होते हैं तो हमारी स्किन सैव हो जाती है, सैलो हो जाती है, ऐसा संकन हो जाती है. संकन क्या मतलब, उसमें कुछ भर दो. तो अगर यहाँ भर सकते हैं तो यहाँ भी भर सकते हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे ब्रेन के नर्व्स आती हैं, यहाँ पे नहीं है. यहाँ नर्व कंप्रेशन के चांसेस कम है, यहाँ पे नर्व कंप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं. इट्स नॉट हेल्दी इन द लॉन्ग टर्म. अगर आप बार बार HA फिलर्स कराते हो, आपको इन्फ्लेमेशन एंड नर्व कंप्रेशन हो सकता है. वैसे ही बोटॉक्स पे आ जाते हैं. बोटॉक्स नहीं वो अपन पहले तो दिनचर्या पे थे. तो दिनचर्या हमने करा, दोपहर खाना खाया, उसके बाद आपको वॉक करना है 20 मिनट्स. लंच खाने के बाद इमीडिएटली खड़े हो जाओ और घूमने जाओ. खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा. उसके बाद कुछ नहीं खाना है, रिलैक्स. चाय कॉफ़ी 2 बजे के बाद नहीं पीना है. शाम को तो चाहिए ही नाश्ते के साथ. नहीं बोलते लोग कि शाम को 6 बजे के बाद तो आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए. इट टेक्स 8 hours फॉर 1 कैफीन हिट टू गो. यहाँ पे तो शाम को तो 7 बजे चाय में तो लाइन एकदम लगी पड़ी. तो इंडिया में तभी तो गट और बावल मूवमेंट का ये हाल है. और ये चीज़ आपकी सीधा रिफ्लेक्ट होती है स्किन पे सीधे. इफ़ यू रिमेंबर पुराने ज़माने जो वैद होते थे, आप वो महाभारत रामायण हम सब ने देखी है. उसमें क्या होता है, एक वैद आता है एंड राजा लेटे होते थे. वैद क्या करता है, ऐसे ऐसे शक्ल घुमाते हैं, कलर देखते हैं स्किन का, फिर ऐसे नेल्स देखेंगे, नेल्स का आई कलर भी देखेंगे, आई कलर देखेंगे, कलर पैलर, एंड देन ही विल टेल कि अच्छा ये प्रॉब्लम है. क्यों? नाउ दैट नॉलेज इज लॉस्ट. अब वो नहीं आता है मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स को कि वो आपकी शक्ल देख के बता पाएँ कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है. Our skin is our body's mirror. अंदर जो हो रहा है वो स्किन सिर्फ बता रही है. इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है. बिकॉज जब स्किन बताती है हम समझते नहीं हैं, हम उसको सिर्फ एक्सटर्नली ठीक करते हैं. एक्सटर्नली मैंने कहा था 3 ही चीज़ें हैं, डीप क्लेंस, फेस वॉश, मॉइस्चराइज, बस. बाकी सब अंदर से होता है. अंदर से क्लेंजिंग अगर नहीं होएगी, स्किन विल बी इफेक्टेड. एंड अगर आपके को बहुत ज़्यादा एक्ने है तो आप क्या करते हो, आप जाते हो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास. आप प्लीज़ पहले जाओ जनरल फिजिशियन के पास, आप जाओ इंटरनल मेडिसिन में, आप जाओ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास. एक डर्मेटोलॉजी एक एडजंक्ट ब्रांच होती थी. एडजंक्ट मतलब सारे डॉक्टर्स की टीम में एक डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट होता था. क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. किसी को कोई सिवियर बर्न वुंड हो गया, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गया, कोई रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करना है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के बिना नहीं हो सकती. बट धीरे धीरे क्या हुआ, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई. तो डर्मेटोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट भी ऑब्वियसली बढ़ गई. तो डर्मेटोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो लोगों ने क्या ऑटोमेटिक ये सोचा कि स्किन है ना तो सीधा डर्मेटोलॉजी के पास चले जाओ. आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो जाना ही है, वो तो आप मिस नहीं कर सकते. पर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले ना ये सारी चीज़ें लेकर जाओ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास. इफ़ यू हैव योर रिपोर्ट्स फ्रॉम जनरल फिजिशियन, फ्रॉम इंटरनल मेडिसिन, फ्रॉम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट बेटर काम करेगा. एक और चीज़ पूछनी थी कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि लंच के बाद आपको तुरंत ही नहीं चलना चाहिए. इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. हमेशा क्या है कि लोग हमें बोलते हैं कि हमें जानवर को देखना चाहिए कि वो कैसे बिहेव करता है. इफ़ यू सी अ लायन, टाइगर और एनीवन हु हंट्स और हु ईट्स फूड, वो फूड खाने के बाद वो लोग थोड़ा लेटे हुए रहते हैं, रेस्ट करते हैं. पहली बात तो अगर जानवर को देखना तो जानवर जैसे बन जाओ. जानवर जंक फूड नहीं खाता बिल्कुल भी. जैसे हम कच्चा घास नहीं खा सकते ना, आई सेड वी हैव टू कुक एवरीथिंग एंड ईट. गाय कच्चा खा लेती है. उनकी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो उस घास को, उस सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. गाय जुगाली करती है, इट ईट्स देन इट रीगर्जिटेट्स. इसमें बहुत एनर्जी लगती है. इट्स अ वेरी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस. उसको बार बार ऐसा करना पड़ता है अपने एक मील को डाइजेस्ट करने के लिए. तो एनर्जी या तो वहाँ ही लगा ली या वो चली ले. इसलिए गाय खाना खाकर बैठ जाती है और फिर आपने देखा होगा फिर वो जुगाली करती रहती है. बैठे बैठे मुंह चलाती है, देखा है? वो क्यों चलाती है? वो अभी तक खाना ही खा रही है क्योंकि पूरा दिन होता है. हाँ, क्योंकि उसका खाना, क्योंकि वो दिन में 3 बार आप खाना डालते हो, उसके बाद उसको कितनी देर उसको दोबारा से चबाना पड़ता है. tedious process. It's a very tedious process. पूरा दिन यही सोए के काम. और उनका ना प्रोसेस ज्यादा तब बढ़ जाता है जब मंदिरों के बाहर जो गाय लेके खड़े होते हैं और हम उनको लड्डू पे लड्डू खिला रहे होते हैं. तो कितनी बेचारी मोटी मोटी गाय ऐसे चलती है, उनसे चला भी नहीं जाता ना. वही हमारे साथ भी, हमें हेल्दी मोटा क्या मैंने मोटी गाय हो गई और मोटे हम हो गए हैं. So that is why we are not going to look at what the guy does, because it's not biologically correct and it's also not we can follow.
तो आपने वॉक करा, हाँ ठीक है, 20 मिनट्स वॉक कर लिया। 2 बजे के बाद मैं दोबारा बोल रही हूँ, नो चाय नो कॉफी, बिकॉज इट okay. टेक्स 8 आवर्स एंड आपको 9 से 10 तक सो ही जाना है रात को। अरे बाप रे। यस, एंड देन आपने, अगर आपको बहुत भूख लग रही है तो आपने एक छोटा सा सैंडविच या कुछ खा लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, वाइट ब्रेड खा लो, कभी भी खा लो, क्योंकि हमारे पास 6 आवर विंडो है। हमने 12:30 1 o'clock खाना खाया, हाँ, उसके बाद आपको शाम को 6:30 7 के बीच में खाना खाना है। अगर भूख लगी है तो ही नहीं खाओ, अच्छा खाओ, डिनर करो। 1 मील अ डे जो है आपको हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। अच्छा। जो ओमैड कहते हैं, ओमैड इज वेरी गुड। आपको एक और अभी बताऊंगी लॉजिक। तो आपने ये करा, देन 6:30 से 7:30 के बीच में आपने डिनर कर लिया। अगेन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, जो खाना है घर का खाना, जो खाना है खा लो, कोई रोक टोक नहीं है। 20 मिनट्स वॉक अगेन, एंड फिर आप जो है कुछ नहीं खाओगे और आप 9:30 10 सो जाओ। खाना खाना और सोने के बीच में 2 to 3 आवर्स का ब्रेक होना चाहिए। अच्छा, वो होना ही चाहिए, होना चाहिए। इट इज़ कंपल्सरी, बिकॉज खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए बिफोर यू गो टू स्लीप, एंड इट टेक्स 3 आवर्स टू डाइजेस्ट। आप ये कर लो एंड यू विल हैव टू डू दिस फॉर अबाउट 2 months एंड यू सी द मैजिक। इसके बाद स्टेप 2 और स्टेप 3 भी है। स्टेप 2 जो स्टेप 1 खत्म कर लेगा मुझे मेल कर देना, तो स्टेप 2 और 3 बताया जाएगा। फिर मैं स्टेप 2 और 3 बता दूंगी, बिकॉज अगर 100 लोग करेंगे ना, इफ लेट्स से 100 people attempt it, 10 से ऊपर नहीं करेंगे इसको कंप्लीट। एक्चुअली ऑन माई वेबसाइट आई राइट दैट प्लीज कम ओनली इफ यू आर जेन्युइनली सीरियस, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। तो कितना टाइम में एक फर्क देखने को 2 महीना। इफ यू आर हेल्दी, लाइक आई सेड, सेल टर्नओवर नंबर, वी आर अडल्ट्स, वी नीड 45 days फॉर एनीथिंग टू शो। हमारे कंट्री में हमारे नाना नानी दादा दादी मर गए बेचारे बोल बोल कर कि यू नो फास्टिंग इज ग्रेट। एकादशी, शिवरात्रि, करवा चौथ, किसी बहाने से आज मेरा ट्यूसडे का फास्ट, आज मेरा लक्ष्मी जी का फास्ट, आज मेरा शिव जी का फास्ट कर करके हफ्ते में 1-2 दिन तो लोग निकाल ही लेते थे कि खाना नहीं खाएंगे आज। तो मेरा ये बहुत प्रूवन फैक्ट है। हमारे जो पूर्वज में जो साधु संत थे, दे न्यू के फास्टिंग में बहुत पावर है। अब ये फास्टिंग हम नॉर्मल आदमी को कैसे सुनाए या कैसे समझाए? हाँ। तो उन्होंने भगवान को उनके साथ जोड़ दिया कि भाई सोमवार को शिव जी का, ये मंगलवार को गणपति का, तो एटलीस्ट आप डर के वजह से फास्टिंग तो करोगे। डर नहीं है, फेथ है। हाँ, मतलब फेथ, मतलब भगवान के लिए कर लो। हाँ। मेरे बोलने से तो आप करने वाले हो नहीं, तो एटलीस्ट डू इट इन द नेम ऑफ द गॉड। यस। सो फास्टिंग, मतलब ये फास्टिंग से इतना स्किन पे भी बहुत इम्पैक्ट है। बहुत इम्पैक्ट। नाउ व्हाट हैपेंड, तो आपने तो सुना ही होगा आजकल द वोक मीडिया, वी डोंट डू करवा चौथ। हमारे करवा चौथ करने से कौन सा हस्बैंड जिंदा ज़्यादा रह जाएंगे का क्या प्रूफ है? वो एक रीज़न था, लाइक यू वेरी राइटली सेड, वो तो बहाने थे फास्टिंग करवाने के। फास्टिंग तो हमने नहीं माना, हम सब मॉडर्न हो गए, हम तो दिन में 5 बार खाना खाते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 3 hours, ईट रेगुलरली, यू नो। वो तो बहुत हेल्दी भी मानते हैं लोग कि आप छोटे इंटरवल में छोटे मील्स खाओ। इट्स वेरी अनहेल्दी। इट इज बिकॉज आपकी इंसुलिन हमेशा स्पाइक्ड है। हाँ। तो बॉडी में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है, देन योर बॉडी बिकम्स इंसुलिन रेजिस्टेंट। फिर आपकी बॉडी क्या करती है, अपनी बना रही है इंसुलिन में, बिकॉज ठीक है सब, बिकॉज इट इज़ यूज टू दैट लेवल ऑफ शुगर एट ऑल टाइम्स, ग्लूकोज। जब उस लेवल का ग्लूकोज की बॉडी को आदत हो जाएगी तो बॉडी उतना इंसुलिन बनाएगी बस। फिर जब एकदम से स्पाइक होएगा, स्ट्रोक। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस बिकॉज योर बॉडी हैज लॉस्ट द सेंसिटिविटी। इट्स लाइक somebody has 3 चम्मच चीनी इन द चाय। तो अगर आप उसको 3 चम्मच चीनी रोज़ दोगे, उसको मीठी नहीं लगेगी, बट आप जो चीनी नहीं पीते, आप 3 चम्मच चीनी यू विल स्पिट आउट कि ये क्या दे दिया मुझे। दैट्स द सेम थिंग हैपनिंग टू द बॉडी। आप अगर रोज़ बॉडी को 3 चम्मच चीनी दोगे तो वो इंसुलिन थोड़ी भेजेगा, बोलेगा इतना तो रेगुलर है मेरे लिए, ये तो नॉर्मल डे है। करेक्ट। तो आज कुछ स्पेसिफिक नहीं हुआ, बट बॉडी नीचे नीचे खाते रहेगा। इट्स कॉल्ड ग्लाइकेशन। दैट ग्लाइकेशन मतलब क्या, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है अटैच होना शुरू हो जाता है डिफरेंट जगहों पे, को कहते हैं ग्लाइकेशन, ग्लाइकेट होना। जैसे पकना, कुकिंग ऑफ द बॉडी हो जाती है, जो विच इज़ ऑल्सो वेरी बिग रीजन ऑफ एजिंग। और मुझे एक पूछना था कि अगर मेरा विंडो और बड़ा है फास्टिंग के लिए, समझो कि मैं दोपहर को खाना खा लेता हूँ, ओमेड है मतलब नहीं, मैं एक ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं मतलब क्योंकि मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ, तो सुबह वर्कआउट के बाद मुझे बहुत भूख लगती है, तो मैंने एक छोटा सा कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया, पनीर का कुछ, फिर मैंने लंच खाया। लंच में अच्छी तरह खाता हूँ कि भाई मैंने रोटी भी ले ली, सब्जी भी ले ली, दाल भी ले ली, छोटा स्वीट भी, एवरीथिंग। वो 2-3 बजे के बाद मैं फिर नेक्स्ट सुबह तक कुछ नहीं खाता हूँ, 8-9 बजे तक नहीं। तो और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इतना भूखा हूँ, क्योंकि मैं सुबह तो वर्कआउट करने जाता हूँ, तो वो तो मैं एम्प्टी स्टमक ही जाता हूँ, विच इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी, कि भाई आप इतना भर के थोड़ी जाओगे। तो
मुझे वो फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मेरे वो 2-3 घंटे सुबह के निकल जाते हैं वर्कआउट में, और जब घर पे आते तो देन आई स्टार्ट हैविंग माय फर्स्ट मील. सो मेरे को एक लंबा विंडो भी मिल रहा है, एंड ऑल्सो सो दिस इज बेनिफिशियल ना. इफ योर विंडो इज बिगर, you have to eventually, your aim has to be to reach a 6-hour eating window. मतलब वो 6 घंटे में ही खाना. जैसे आप कह रहे हो आप सुबह खाते हो और दोपहर को खा लेते हो, वो 6-hour विंडो है. मैं कहती हूँ कि आप दोपहर को खा लो, रात को खा लो, वो भी एक 6-hour विंडो है. पॉइंट ये है कि आपको जो है 18 hours कुछ नहीं खाना है, 6 घंटे आपको खाना है. और 18 hours में जो कुछ भी नहीं खाना है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं. जैसे हमने काली चाय पी ली या हमने ब्लैक कॉफी पी ली. आप दूध की चाय भी पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. आप बोल दो ब्लैक टी के बारे में. पहले 2 बजे नहीं विनायक नाराज हो जाएगा. नहीं ब्लैक आप कैसे भी बोल दो बस. अरे डेटा ही बोलता है कि आधे इंडियंस को कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि वो लोग दूध वाली चाय पीते हैं. ये झूठ है. डेटा तो वही बोलता है जो इंडियंस को बदनाम करना होता है, जो ट्रम्प बोलते हैं. सबसे पॉपुलर बुक्स कौन सी होती हैं? वीएस नायपॉल की ट्रायोलॉजी, शांताराम, विलियम डॉलरिम्पल जो कहता है कि गोल्डन रूट में सनातन धर्म वाज नॉट द धर्म व्हिच वाज फॉलोड आइडियली बिकॉज इट इंक्लूडेड ब्लैक मैजिक एंड गॉड नोज व्हाट नॉट. बुद्धिज्म वाज द वे टू बी. लेट्स नॉट फॉलो द वेस्टर्न मीडिया. वो बेचते हैं जिससे उन्हें अच्छा लगता है. स्लमडॉग मिलियनेयर को ऑस्कर मिलता है क्योंकि हमारे देश में तो गरीबी है और तो कुछ है नहीं हमारे देश में ना. वो मुझे नहीं पता क्यों एयरपोर्ट से उतरते धारावी ही क्यों दिखता है, मुझे नहीं पता व्हाई नोबडी इज डूइंग अबाउट एनीथिंग अबाउट इट. फिर वेस्टर्न मीडिया को तो अच्छा लगता है, गरीब देश हो तो अभी भी गरीब है, वी स्टिल आर लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, हमें तो कुछ आता नहीं है. इट्स मिराक्युलस कि तुम्हारा अमेरिका चला इंडियंस ही रहे हैं, बट हमें ही कुछ नहीं आता है. सो प्रॉब्लम इज द नैरेटिव. नहीं तो चाय दूध के साथ पीनी चाहिए. कुछ नहीं होता. कुछ नहीं होता. इन मॉडरेशन एवरीथिंग इज ओके. जिंदगी जीनी भी ज़रूरी है. वी हैव टू लिव ऑल्सो ना. मतलब हम सिर्फ यही करने थोड़ी आए हैं. कभी स्किन केयर कर लो, कभी बॉडी केयर कर लो. तो एक कप चाय अगर पी लेंगे कुछ नहीं होएगा. अच्छा ठीक है. इट्स ओके, इट्स फाइन. बॉडी डजंट पनिश यू लाइक वी थिंक इट डज. यू नो जो जैसे बहुत लोग कहते हैं ना बॉडी तोड़नी है फिर रिपेयर करनी है. हमारी बॉडी ऐसे एक्चुअली काम करती नहीं है. यू डोंट हैव टू पनिश योर सेल्फ मेंटली और फिजिकली. ये एक और चीज़ है जो हमारे देश में बहुत ग्लोरीफाई होती है, सफरिंग. है ना. वो ना रात भर पड़ता है. वो ना बहुत मेहनत करता है. अगर मेहनत से मजदूरी से होता तो जो बैल है ना या गधा है उसकी सारी ज़मीन होती. एक बैल और गधे से ज़्यादा काम कोई नहीं करता, बट ज़मीन इंसान की होती है, उसको नहीं मिलती. यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स. आवर बॉडी इज़ अ वेरी स्मार्ट मशीन. इट नेवर स्विचेज ऑफ. सोचा है आपने? कोई मशीन नहीं है जो बिना बंद करे हीटअप होके ख़त्म नहीं हो जाएगी. आवर बॉडी वर्क्स नॉन स्टॉप. When you think you're sleeping, our body is in overdrive. Our body is healing itself. Our body is repairing itself. That's why I said you have to sleep between 9 p.m. to 5 a.m. That is the magic window. अगर आपने वो मैजिक विंडो मिस कर दिया, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कभी ठीक नहीं होंगे. आपकी पूरे दिन की दिनचर्या किसी काम की नहीं है. तो हमें अगर कम भी नींद मिली तो कोई अगर 11 to 5 सो रहा है तो 11 to 5 कॉर्टिसोल लेवल्स नहीं. सो स्लीप के साइकिल्स होती हैं. I'm forgetting the window. I think it is from 11 p.m. to 3 p.m. Okay. You have to be in deep sleep. अच्छा. और डीप स्लीप में जाने के लिए आपको 2 घंटे लगते हैं. हाँ, मतलब पहले ही आपको 11 to 3 is the critical window. 11 to 3 के बीच में आपको 3 घंटे चाहिए. For 11 to 3 के बीच में 4 घंटे हैं ना, 3 घंटे चाहिए आपको. For absolute healing, actual repair. और डीप स्लीप में जाने के लिए आप 10 बजे से लेट नहीं सो सकते. For the actual window to peak. नहीं, पर जैसे अभी ये विनीत है, ये बहुत कम सोता है, पर उसको तो ऐसा कुछ असर नहीं होता है. हाँ, स्किन पे चलो असर हो रहा होगा, बट ऐसे असर नहीं हो रहा है. हेल्थ पे असर नहीं हो रहा. But you are very young now. ये तो वो कहते हैं ना, क्या बुजुर्गों का कहा और आमले का खाया तो बुढ़ापे में पता चलता है. हाँ, बाद में पता चलेगा. You will get to know when the time is there. Then you will be able to do nothing. You have to have a balance between live like there is no tomorrow and live for tomorrow. हमारे कंट्री में ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कल पता नहीं आएगा या नहीं पे जिंदगी चल रही है. फिर कुछ लोग ऐसे जी रहे हैं कि आज तो जीना ही नहीं है, इतने पनिशमेंट में रहेंगे, हम एक्सरसाइज भी करेंगे, हम डाइट भी करेंगे, हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे. माय गॉड. क्योंकि हमारा कल बहुत अच्छा होना चाहिए. और दोनों चीजें सच हैं. कल सच में नहीं होगा, इट इज अ पॉसिबिलिटी, बट अगर कल हुआ तो द बैलेंस
तो फिर परसों नहीं होगा। नहीं तो 4 बजे उठ सकते हैं, फिर 3 बजे तक आपने साइकिल बोला। एक्चुअली 4 बजे जो उठ सकता है वो बहुत अच्छा होता है, इट्स कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त। वो बहुत मैजिकल मोमेंट होता है। अगर आप 4 बजे सच में उठ सकते हो, मैं नहीं उठती, मेरे से बहुत ट्राई मैंने करा, नहीं हो पाता। बैलेंस सो ये दिनचर्या हमने पूरा डिस्कस कर लिया, जो बहुत डिफिकल्ट है। इट इज लोगों के लिए। करो, ट्राई करो। बट हाँ, एक बार अगर मैं रिपीट करूं दिनचर्या, तो सुबह 6 बजे उठ जाऊं, लेटेस्ट जल्दी 4 से 6 बजे के बीच में 4 to 6 के बीच में आपको उसके बाद 2 लीटर पानी, यस 1 लीटर तो नॉर्मल पानी पी लूं। उसके बाद सौंफ का या क्या था, जीरा का रात को भिगा के जो छलनी करके पानी पिया वो। उसके बाद नो ब्रेकफास्ट, नो। उसके बाद you can have a handful of nuts खा लिए। उसके बाद सीधा लंच, yes करेक्ट, लंच में जो खाना है वो, हाँ घर का खाना, समोसा नहीं, हाँ फास्ट फूड नहीं, ठीक है, घर का खा लिया। और स्वीट पहले खाया, यस अगर मीठा खाना है तो पहले खाया। और लंच के बाद फिर 2 बजे के बाद नो चाय, नो कॉफी, और वॉक करना है। हाँ, आफ्टर एवरी मील बेसिकली। और फिर 6-7 बजे अगेन अ स्मॉल मील, या 7 बजे के पहले एक डिनर को ना स्मॉल नहीं, जितना खाना है खा लो, कुछ नहीं होएगा, बट वॉक। तो अगर आपको ग्लोइंग हेल्दी बॉडी नहीं, उसके बाद फिर सोने के मतलब सोने के पहले 3 घंटे पहले आपको ये खाना है। सो इट नीड्स टू प्रोसेस। और उसके बाद आपको 9 बजे आपको सोना है। 9 बजे भी अगर आप ना सो पाओ तो चलो एटलीस्ट मैक्सिमम 10 बजे आप सो जाओ। 9 to 3 का स्लीपिंग विंडो है। 9 to 5 सॉरी 9 to 5 मैंने अपना क्या ही रिपीट कर रहा है तू। 9 to 6 बोला था मैंने एक्चुअली। 9 to 6 बोला 9 to 6 9 to 5 इज द बेस्ट विंडो। नहीं, बट देन आपने बोला कि ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ सकते। तो वो तो मैंने बोला ना बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे बोल दूं करो। हाँ, बट ये चलो ये आप इतनी चीजें करो तो एटलीस्ट आपके स्किन में बहुत एक चेंजेस दिखेंगे आफ्टर अ मंथ और सो। इंस्टेंटली विद इन अ वीक। अगर आपको ग्लोइंग और अच्छी स्किन और हेल्दी स्किन, you will feel a shift in your energy levels, you will feel a shift in your skin, you will feel a shift in your hair, you will feel a shift in your overall personality. And I am a living example from last 2 years. And I am a living example from the last 3 years. चलो तो है। I am and he is not at all an example. I am living नहीं, I am तो मतलब everything is related to gut. Everything is related to पूरा gut. जो है सब कुछ उससे। Everything is related to gut. घी का कितना इम्पोर्टेंस है स्किन के लिए? बहुत इम्पोर्टेंस है, बट घी सही टाइप का होना चाहिए, वरना मत खाओ। और घी आजकल अच्छा मिलना बहुत मुश्किल है। बिलोने वाला बिलोना घी देसी गाय का नहीं तो देसी भैंस का भी चलेगा, बट बिलोना घी होना जो दही से मक्खन बनता है, दही से नहीं, जो दूध आता है, दूध जो देसी गाय का दूध है, उसका दही से लस्सी से मक्खन से घी, वो भी काट के जो राइट, वो वुडन चर्नर से, करेक्ट, वो वाला घी बन रहा है, ग्रेट। अदरवाइज घी बेटर है, नहीं बहुत कॉस्टली और बहुत महंगा भी होता है, एक्चुअली महंगा होता है, बिकॉज द प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यस, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट्स अ वेरी एफर्ट इंटेंसिव प्रोसेस। तो अदरवाइज फिर नॉर्मल घी जो खाता है तो प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है उससे, इट्स इन्फ्लेमेटरी। सो नहीं, घर में मलाई फ्रीज में रख के उसके बाद लोग घी निकाल देते हैं। That's not healthy. That is not healthy. That is very rich in fatty acids which are not good for पूरा our body. फैटी होता है वो, मलाई फैटी तो सब होता है, वो भी फैटी होता है, बट फैटी एसिड्स का कैटेगरी होती है। इसमें जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। बिलोना में अच्छे होते हैं और मलाई वाले में अच्छे नहीं होते हैं। ओके। अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो है बोटॉक्स। जो बोटॉक्स बहुत सारे लोग आजकल करवाते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि ये करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इसके रिजल्ट्स तो लोगों ने देखे हैं और दिखते हैं, काफी अच्छे दिखते हैं, मतलब किसी पे तो अच्छे दिखते हैं। तो जैसे फिलर्स भी बहुत सारे लोग कराते हैं, तो जैसे वो भी कितनी एक्ट्रेसेस पे कभी फिलर जो अच्छा होता है, जो अच्छे डॉक्टर के पास कराया होता है, तो वो डिफरेंस भी दिख जाता है, राइट, और अच्छा भी दिखता है। तो क्या है, मतलब इज इट वेरी डेंजरस और व्हाट? इट इज वेरी डेंजरस। बोटॉक्स इज बॉटुलिनम टॉक्सिन, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम बैक्टीरिया होता है, उसको आइसोलेट करके उसमें से एक पॉइजन निकाला जाता है, इसको कहते हैं बॉटुलिनम टॉक्सिन, शॉर्ट फॉर्म बॉटुलिनम का बो, टॉक्सिन का टॉक्स, बोटॉक्स। देयर वाज दिस डॉक्टर एलन स्कॉट, उन्होंने सबसे पहले बोटॉक्स आइसोलेट करा था। उन्होंने नाम बोटॉक्स नहीं रखा था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, ही यूज्ड टू कॉल इट समथिंग एल्स, आई डोंट नो, इनोक्यूलम या ऐसा कुछ, बट आई एम नॉट श्योर, सो डोंट कोट मी ऑन दैट। बट येस, एलन स्कॉट वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बोटॉक्स आइसोलेट किया था। देन उसके बाद आफ्टर मैनी डेकेड्स देयर वाज दिस कपल, डॉक्टर
Alistair Carruthers and Dr. John Carruthers. John was an ophthalmologist, the husband. उनकी बीवी थी Alistair. तो जॉन ने अपने पेशेंट्स, ही वाज एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब आई डॉक्टर, तो उन्होंने अपने पेशेंट्स को स्ट्रबिस्मस स्क्विंट आई, जिसको कहते हैं टेढ़ी आँखें, तो उन्होंने अपने पेशेंट्स को स्ट्रबिस्मस ट्रीट करने के लिए बोटॉक्स इंजेक्ट करना शुरू करा. क्योंकि बोटॉक्स क्या करता है, इट इज़ अ मसल पैरालाइजर. आपको कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा, वो कहेगा मसल रिलैक्सेंट. वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर्स ठीक कह रहे हैं. इट्स अ मसल रिलैक्सेंट. इट इज़ अ मेडिकल टर्म. इट्स अ मोर कंज्यूमर फ्रेंडली टर्म टू से दैट इट पैरालाइजेज योर मसल. एनीथिंग दैट रिलैक्सेज योर मसल, इट पैरालाइजेज योर मसल. मतलब वो पैरालाइज कर रहा है, yes. शांत कर रहा है. इट डीएक्टिवेट्स दैट मसल फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एक एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज पाथवे होता है, उसको ट्रिगर कर कर वो आपकी मसल को डीएक्टिवेट कर देता है. थोड़ी देर बाद इट कैन डिपेंडिंग ऑन द डोसेज एंड द लोकेशन, इट कैन बी अ फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स, वो डिग्रेड हो जाता है, बॉडी में एलिमिनेट हो जाता है, बायो एलिमिनेशन. इसलिए आप फिर दोबारा जाते हो बोटॉक्स के लिए. आई ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ मैं अभी तक. स्ट्रबिस्मस बाय डॉक्टर जॉन करूथस. तो जब ये करते रहे, बार बार उनके पेशेंट्स आते गए, क्योंकि ट्रीट हो रहा है. क्योंकि व्हाट इज स्क्विंट? स्क्विंट इज जब ओवर एक्टिवेटेड होती है आपकी आई मसल. तो वो पेशेंट्स आके बताने लग गए कि हमें ना ऐसा लग रहा है हमारी रिंकल्स भी जा रही हैं इससे. सो बिकॉज इट वाज अ साइड इफेक्ट. क्यों? क्योंकि जब आई मसल डीएक्टिवेट हो रही है तो यहाँ पे रिंकल्स नहीं आएंगी. जब मसल ही डीएक्टिवेट हो गई सो रिंकल्स नहीं आएंगे. सो ही वेंट एंड टोल्ड हिज वाइफ डॉक्टर एलिस्टेयर, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी, कि मेरे पेशेंट्स ऐसे बता रहे हैं, तुम ट्राई करो. शी ट्राइड इट इन हर पेशेंट्स फॉर एंटी एजिंग, विच इज़ एंटी रिंकल. एंड वहाँ से शुरू हुआ बोटॉक्स का जर्नी इन कॉस्मेटोलॉजी. तो उसने आँख छोड़ के फेस पे यहाँ वहाँ मारना शुरू किया. Yes. Okay. But it is a toxin, it is a poison which is used to paralyze your muscles. When done repeatedly, इसीलिए आपने फ्रोजन फेस देखा होगा. जब बहुत लोग बहुत बार कराते हैं तो एक बार किसी ने ट्राई करा लिया, कुछ नहीं होएगा. बट आप रिपीटेडली कराओगे, इट कॉजेज मसल एट्रोफी. मसल एट्रोफी मतलब उसको काम करना बंद कर देती है. तो आपकी जो मसल है वो ख़राब हो जाती है, बिकॉज उसको मसल मेमोरी कहते हैं ना, उसकी मसल मेमोरी ख़त्म हो गई है. नाउ इट डज़ नॉट नो हाउ टू मूव बिकॉज इट हैज़ बीन पैरालाइज्ड फॉर सो लॉन्ग. इसीलिए रिपीटेडली इसलिए वो फ्रोजन फेस हो जाता है. तो जब आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं दैट इट इज़ सेफ, ये बायो एलिमिनेट हो जाता है, ये बायो डिग्रेड हो जाता है, ये मसल रिलैक्सेंट है, वो 100% सच है. पर इट इज़ बीइंग सोल्ड यू इन अ कंज्यूमर फ्रेंडली मैनर. तो आपको बोटॉक्स कराना है, आपका चॉइस है, करा लो. बट all I feel is you should be aware that it is not a 100% safe procedure and it can cause severe damages in the long run. Long run you're saying after 50? नहीं, long term can तो you after 60? नहीं, it depends patient to patient. ऐसा depends on body to body. Body to body depends on how big a dosage you are getting. See, a lot of people know they see these big actors and actresses and they feel that ये लोग करा रहे हैं बोटॉक्स, तो हम भी कराएंगे. क्योंकि रिजल्ट अच्छे दिखते हैं. हाँ, बट आप भूल रहे हो कि जो बड़ी एक्ट्रेस है ना, उसके पास इतना रिसोर्सेज हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुई वो इंस्टेंटली जाकर उसको ठीक करा सकती है. आपके पास ना वो रिसोर्सेज है, ना वो अवेयरनेस है, ना वो एक्सेस है. गड़बड़ क्या हो सकती है? यू कैन हैव फेस पैरालिसिस, इट कैन कॉज नर्व डैमेज. अगर फेस पे है तो फेस के पास सबसे पहले क्या है? द ब्रेन. यू नो, सो इट इज़ अ वेरी डेंजरस प्रोसीजर. पर ये डर्मैट भी जो दे रहे होगे बोटॉक्स, वो लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग तो वो परसेंटेज में ही देते होगे कि इनको कुछ हो नहीं. हम यू विल बी शॉक्ड. द डर्मेटोलॉजिस्ट सेज दैट यू नो ये डेंजरस है, आप इतना डोसेज मत लगाओ. आप एक काम करो, प्लीज कम बैक आफ्टर 6 months, कम बैक आफ्टर 8 months. द पेशेंट इज नहीं यू डू, एंड दे मेक देम साइन अ फॉर्म दैट देखो यू नो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इट कैन इवन लीड टू डेथ. पेशेंट साइन करता है वो फॉर्म खुशी बिकॉज उनको वो एक्ट्रेस जैसे दिखना है. Some people want to look good. And then what? Sit at home, apply sunscreen. हाँ, मतलब and then what? Validate their own self. And then drink coffee. Sorry, Vinayak. No, but you tell me, look good and do what? You say don't go out, apply sunscreen. You say don't sit in front of the laptop, apply sunscreen. You do everything, then you apply sunscreen. If you step out, your skin is sensitive. Then you do Botox, you look good, and then what? I have a question. Why does Mukesh Ambani not get Botox? उससे ज़्यादा पैसा किसके पास है हमारे देश में? He does not want to look good because he is more focused on his craft, his business. Why do women want to go get Botox? There will be 10 women getting Botox versus maybe one man जिसको भी ढूंढ के लाओगे आप कहीं से कि तू Botox करा ले प्लीज, ताकि हमारा रेशो स्क्यूड ना हो. करेक्ट.
a man is judged by the money he makes, a woman is judged by the way she looks. This has to change, and if the woman does not want to change it, then she should not talk about feminism. If you want to talk about feminism, please do something about it. A man is in a position of power. अपनी पावर कोई उतर के खुद ऐसे गिफ्ट नहीं देगा कि लो मैं अपनी पावर तुम्हें देता हूँ. कमाना पड़ेगा. It's a real world scenario. There is struggle. अगर आपको लग रहा है as a woman you are struggling, you want feminism, do something about it. Sitting at home with Botox, with good looks, and then what? अच्छा चलो आपने good looks कमा ले, उस good looks से ही कुछ कर लो. हाँ सही बात. But end aim, what is the end goal? End goal is to look good for a kitty party. I'm sorry, I'm not trying to look down upon anyone, but we have to look at the bigger picture. I want the women to, they are so capable. हम लोग आदमी से ज़्यादा पेन सफ़र कर सकते हैं. हमारे पास आदमी ज़्यादा मल्टीटास्किंग की एबिलिटी है. हमारा गट हमारा इंट्यूशन उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एक फिजिकल बायोलॉजिकल पैरामीटर पे ही हम आदमी से वी आर वीकर. इट्स द ट्रूथ. अदरवाइज वी आर एक्चुअली लाइक मैन. हम में क्या कमी है? कमी सोसाइटी में है. एंड आई जस्ट वॉन्ट द वुमेन टू सी द कमी दैट पीपल आर नॉट टेलिंग देम. दैट आपको अगर बोटॉक्स करना भी है तो फिर क्या, तो मतलब वो डेंजरस है, वो करना है तो यू डू इट एट योर ओन रिस्क. हाँ. तो एंटी एजिंग क्रीम भी आती है, तो वो भी बहुत हार्मफुल होती है. वो हार्मफुल नहीं होती है. वो क्या कुछ काम भी करती है? वो झूठ होती है. एंटी एजिंग होता है कभी? इज इट पॉसिबल? कैन यू गो बैक इन टाइम? स्टेम सेल थेरेपी, आई टोल्ड यू, स्टेम सेल्स ना 3 टाइप के होते हैं. टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट. टोटीपोटेंट इज द मैजिक स्टेम सेल. इट इज व्हाट यू हैव व्हेन द एम्ब्रियो इज 6 days old. पहले तो वो बताओ स्टेम सेल क्या होता है? हम ही स्टेम सेल से बने हैं. स्टेम सेल इज लाइक वन मैजिक सेल जो फिर मल्टीप्लाई होते रहता है और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स बना देता है. फिर ऑर्गन स्पेसिफिक स्टेम सेल बन जाता है. अच्छा, ऑर्गन के खुद के अलग अलग. तभी स्किन कट जाती तो हील हो जाती है ना. अच्छा, क्योंकि उसके खुद के स्टेम सेल्स हैं. यस. बट हार्ट अगर कट जाएगा तो अपने आप जल्दी हील नहीं होगा, बिकॉज उसका स्टेम सेल रिजर्वॉयर स्किन जैसा नहीं है. कौन सा? किसका? हार्ट का. हाँ. स्किन कैन हील ना. इफ यू कट द स्किन इट विल हील ऑन इट्स ओन. इफ यू कट द हार्ट इट विल नॉट हील ऑन इट्स ओन, बिकॉज द मस्कुलेचर इज सच कि उसमें स्टेम सेल रिजर्वॉयर उस लेवल के नहीं होते हैं. सो वी आर ऑल अ सिस्टम मेड ऑफ स्टेम सेल्स. दुनिया लग गई है इसके पीछे. उसको कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स. इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल मतलब प्लूरीपोटेंट इज सेकंड स्टेज. सबसे पहले टोटीपोटेंट, वो हम नहीं एक्सेस कर सकते. उसके लिए यू हैव टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी विच इज 6 days old. तो कहानी खत्म हो जाती है. दैट इज द सेल वी वहाँ से निकलेगा. यस, एंड दैट इज मैजिक. पर वो नहीं मिल सकता, ऑब्वियस रीजंस हैं. सेकेंड स्टेज आती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल. प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल इज द स्टेम सेल नाउ विच कैन सम वॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, जो हमारे बोन मैरो में मिलता है. प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल को इंड्यूस कर रहे हैं एंड मेकिंग इट इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल. तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल लेते हैं और जो स्पेशलाइज हो गया और उसको टेकिंग इट बैक इन टाइम. वो 100% नहीं हुआ है अभी तक. हम सेल पे काम नहीं कर पाए. आप कह रहे हो आप पूरे का पूरा अपना बायोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर दोगे और एंटी एज हो जाएगा. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. देयर इज़ नो सच थिंग एज एंटी एजिंग. यू कैन ओनली एज ग्रेसफुली. उसमें वो एंटी एजिंग क्रीम काम आ सकती है. कोई जादू नहीं है. इट इज़. और अंडर आई क्रीम भी आजकल लोग लगाते हैं रात को. कुछ है काम? हाइड्रेशन है, ठीक है, मतलब हैव फन. एक है ना, मुझको मैजिक फूड पूछना था. अच्छा. फॉर द बॉडी कोई है? नॉट ईटिंग इज मैजिक फूड. Not eating is magic food. Yes, we eat too much. We need to fast. We eat way too much. तो दिनचर्या में 2 बार जो खाना था, that is magic food. Yes, that's the magic food. Please eat less. We are causing a lot of inflammation in our body because of overeating. You know, थोड़े blood purifiers होते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना साफी PPO, blood purifier. ये क्या है? कुछ है कैसे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं? बहुत फेमस है वो, because acne है क्या है कि कोई दूसरे ब्लड प्यूरिफायर्स होंगे, वो क्या करता होगा एक्चुअली? ब्लड प्यूरिफायर इज लाइक प्यूरिफायर. कैसे करेगा प्यूरिफाई अंदर जाके? नहीं, ऐसे नहीं होता है. ब्लड प्यूरिफायर वगैरह कुछ नहीं होता है. दीज आर जस्ट सम फॉर्मुलेशंस विच आर अनफॉर्चुनेटली सोल्ड एज आयुर्वेदिक हर्बल सोल्यूशंस. वो कहते हैं कि आपके ब्लड को इस हिसाब से क्लेंस कर देता है. व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज डिटॉक्सिफाई. सो जो मैं कह रही हूँ कि दिनचर्या विच विल डिटॉक्सिफाई योर सिस्टम. सो मे बी दे आर क्लेमिंग, आई डोंट नो व्हाट claims, but maybe they are claiming that वो आपके blood को, आपके system को detoxify कर देगा. It will eliminate the toxins from your body. It will eliminate the unwanted chemicals from your body, जिससे कि आपकी skin, आपका gut reset हो जाए. But ऐसा होता नहीं है. You can't purify blood by drinking something. You purify blood by resetting the body. तो ऐसे ये टॉनिक से कुछ काम करते हो कि आपको like कुछ नहीं. तो मैंने भी पिया. I told you I was suffering from horrible skin. अच्छा, आप पिया है आपने? हाँ, मैंने पिया.
लिया है, हमने सब ट्राई कर लिया है, मैंने सब करा हुआ है। अच्छा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। I have done everything, you name it, I have done it. Then you went back to Sanatan, I guess. Sanatan, नहीं सही, practicing Sanatan, I would say. Sanatan always, thanks to my nana nani primarily. दादी बहुत बूढ़ी थी मेरी, दादा मैंने देखे नहीं, तो primarily because of my nana nani, I have always been very hardcore rooted in my faith. But yes, I think I've become more aware in the last few years. And definitely my study, my PhD in sciences has helped, because like I said कि घी बिलौना अच्छा होता है, पर क्यों अच्छा होता है अब मैं बता सकती हूँ, you know. So a lot of credit goes to my education, my exposure in the sciences, which helps me understand my customs better. So yes. और एक चीज़ है, करण जौहर tried OMAD for like 1 year. करण जौहर, हाँ, करण जौहर, हाँ जी, मतलब 1 meal a day, हाँ जी, दिन में एक बार ही खाएगा वो, right. और अभी वो मतलब मुझे देखने में काफ़ी स्किनी लग रहा है अभी वो, बट ही सेज आई फील वेरी हेल्दी, ठीक है, तो 1 meal a day इतना इफेक्ट करता है, इट्स वेरी वेरी गुड, यस, इट्स एक्सेप्शनली बेनिफिशियल, नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस बट फॉर हेल्थ ऑल्सो। दी डाइटिंग 2 टाइप की होती है, एक होता है फास्टिंग, एक होता है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट इज़ डैमेजिंग टू द बॉडी, उसमें वो ऐसे ना फैट छूटने लग जाता है बॉडी से, यू सडनली लूज वेट एंड योर बॉडी दे से नो दैट bones and mass, they sort of separate. It looks really bad. But if you fast, not calorie deficit, if you fast, then a different physiology kicks in, and that physiology is very beneficial for the body, and it heals a lot of problems. There are programs that are run in Australia and America jahan pe under supervision they are making people fast for about 150 days. Yes, only water, and they are healing all the problems. ये इंडिया में होता था, 6 महीने से पानी पीना है, ओनली वाटर, अंडर सुपरविजन, मेडिकल प्रॉपर मेडिकल सेंटर्स हैं, आपने आप नहीं करना है ये, बट इट इज हैपनिंग, इट इज एस्टैब्लिश्ड. देयर वाज दिस गाय आई मेट, ही वाज अ ब्रिदेरियन, यू नो व्हाट इज अ ब्रिदेरियन? वो सिर्फ उसको आई गेस 16 इयर्स हो गए, वो सिर्फ हवा पे जिंदा है. अच्छा, नहीं, आई ब्रिदेरियन, ब्रीथ, दैट्स इट. वो और उसका मेन एनर्जी सोर्स है, उसने बोला सन. इस सन इज अंडररेटेड, आई डोंट नो, मेरे को ये नहीं पता, बट यस, सन इज मैजिक. दैट गाय इज वेरी स्किनी, वो एथलेटिक है, पर स्किनी है, वो एरोबिक्स कर लेगा. उसको कैसे मिलता होगा सब न्यूट्रिएंट? हिज मेन एनर्जी सोर्स वाज सन. सी सन इज मैजिकल, बट आई डोंट नो ये कैसे हो सकता है, बिकॉज जैसे वाटर फास्टिंग के बाद भी क्या होता है, द प्रोसेस इज दैट यू डू वाटर फास्ट, इंटेंसिव वाटर फास्ट अंडर सुपरविजन, उसके बाद यू कम बैक ग्रेजुअली टू 2 meals a day, जो मैंने आपको बताया था दिनचर्या. इट्स अ प्रोग्राम, इट इज़ फॉलोड अब्रॉड, एंड ये इंडिया में आज से 3000-4000 पहले होता था. वी हैव लॉस्ट. उस दिन ना मैं अमेजोन में देख रहा था, 250 रुपए का दातून मिल रहा था, कोई बाहर की, क्या मजाक है. मतलब 4 दातून थे उसमें, एक नहीं था, बहुत तो 4 दातून मिल रहे थे 250 रुपए के, and they were actually promoting it कि see this is the stick which you have to use like this. आपको पता है फिटकरी बिकती है अमेजोन पर, कितना महंगा. फिटकरी तो अभी भी हमारे सैलून में चलती है. हाँ, खरीद रहे हैं लोग फिटकरी. आई विल रेकमेंड अ वीडियो, फिट ट्यूबर, आई नो. उन्होंने एक प्रोटीन पे, आई थिंक इज़ द बेस्ट वीडियो एवर. आप वो वीडियो ढूंढो और वो देखो, एंड आई रेकमेंड एवरीबडी वॉच द वीडियो. जिसको भी ये क्वेश्चन है ना, जिम वाला, मैं कितनी एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं कितना प्रोटीन खाऊँ, मेरा ये लाइफस्टाइल है तो मैं कितना प्रोटीन खाऊँ, आई थिंक ही इज़ डन अ ब्यूटिफुल जॉब. और आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, इट इज़ अमेजिंग. आई थिंक इट क्लियर एवरीबडीज डाउट्स ऑन वॉट लाइफस्टाइल यू फॉलो एंड हाउ मच प्रोटीन यू नीड एंड फ्रॉम वेयर यू विल गेट इट, एंड दैट गाय हैज़ गॉट मसल्स. तो उसके बाद आपसे बिलीव करने में भी आसानी होगी, स्पेशली द मैन. सबको पता है, भुवन बाम आपको भी पता है, हाँ, नाम बिग इन्फ्लुएंसर. उसने एक बार एक शो में आया था, तो एक होस्ट ने उसको पूछा था, आपकी स्किन बहुत, क्योंकि उसकी स्किन बहुत अच्छी दिखती है, बोला स्किन बहुत अच्छी दिखती है, आप क्या करते? अरे भाई मेरा पूरा स्किन रूटीन है यार, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ. तो हाँ, उसे सीधा बोले, मैं कुछ नहीं करता हूँ. वो बहुत अच्छा क्लिप था वो. मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ करती थी. जब मैं बहुत कुछ करती थी, आई हैड क्रैपी स्किन. अब मैं कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ, आई यूज 5 products. My oil cleanser, my face wash, my hydrating formulation, reset is the pore cleanser, face wash आ जाएगा, then there will be recalm, and महीने में 2 बार मेरा एक फेस स्क्रब है और एक फेस मास्क है, बस. मैं इतना ही करती हूँ. मैं सैलून फेशियल जिंदगी में नहीं कराया. तो वही प्रोडक्ट पे अभी आ रहा है कि आप, हाँ, एक बार एक्सप्लेनेशन जो आपका ब्रांड है 24 स्किन बैंक, मैंने तो देखा है काफ़ी वो प्रोडक्ट के बारे में, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था, क्योंकि आप
एक आपका ही लाइक एक वेबसाइट है या प्रोडक्ट है जिसमें आपने सिर्फ 2 प्रोडक्ट रखे मतलब आपके वेबसाइट पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट के लिस्ट नहीं है कि फेस वॉश ये, एक है आपका ऑयल जो मसाज के लिए है और एक है आपका क्रीम। हाँ जी, बस ये 2 ही चीज है, और एक शायद आप फेस वॉश के साथ आने वाले हो, बट आई थिंक इट विल बी इन फ्यूचर। फेस वॉश शुड हैपन, आई एम ट्राइंग, बट आई कांट प्रॉमिस। और आपने हर जगह पे उसको लिखा है कि बायोमाइमेटिक है। सो पहले आप एक्सप्लेन करिए व्हाट इज बायोमाइमेटिक, और ये जो प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं वो बताइए। सो बायोमाइमेटिक, मिमिकिंग द बायोलॉजी, ओके, copying the biological system. So the base of every formulation in my brand is very simple. I only copy what your body is already made up of and what your body recognizes. Like I told you in the beginning, if anything is foreign, your body shuts down. Your skin is a part of the body. We have to stop alienating the skin. तो स्किन पे अगर आप ऐसा कुछ लगाएंगे जो आपकी स्किन रिकग्नाइज नहीं करेगी, आपकी स्किन शट डाउन कर जाएगी, पोर्स क्लोज हो जाएंगे। So beginning with reset oil, it's a biomimetic formulation, मतलब the sebum on the skin, जिसको हम ऑयली स्किन कहते हैं, वो एक्चुअली ऑयल नहीं होता है, इट्स अ वैक्सी एस्टर। ओके, वो ऑयली सिर्फ लगता है पर वो एक्चुअली ऑयल कैटेगरी में नहीं आता है, वो वैक्स कैटेगरी में आता है। क्योंकि हम जब हाथ करते तो हाथ ऑयल जैसा ही दिखता है, इसलिए ऑयली बोल देते हैं, बट वो केमिकली इट्स अ वैक्सी एस्टर। इसीलिए जो मेरा फॉर्मुलेशन है वो भी वैक्सी एस्टर बेस्ड फॉर्मुलेशन है, इट इज़ नॉट ऑयल। So the formulation is made in a manner wherein it is almost a replica of the sebum that's produced by our skin. So 2 principles. One is physics, one is chemistry. And biology तो मैंने लगा दिया formulation बनाने में कि copy कर दिया, that's biology. Now physics क्या है इसमें? The mechanical action. When you move, the pores disrupt. आपका बायोलॉजी सेम होने की वजह से पोर्स बंद नहीं हुए, ऑयल अंदर चला गया। ऑयल अंदर क्यों गया? बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, ऑयल पुल्स ऑयल। ऑयल पानी और ऑयल मिक्स नहीं होता है, ऑयल और ऑयल मिक्स होता है, इसीलिए बाकी ऑयल क्लेंजर्स, मेकअप रिमूवर्स, माइसेलर वाटर, दे डोंट वर्क एज वेल एज माई प्रोडक्ट डज, बिकॉज मेरे प्रोडक्ट में सर्फैक्टेंट नहीं है। तो वो ऑयल आपकी स्किन जैसा है, तो आपकी स्किन एकदम से उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इट्स लाइक अ बिग वार्म हग, इट वेलकम्स समथिंग, इट्स नोन। तो बायोलॉजी इज द मिमिकिंग, chemistry is the oil pulls oil, so oil goes and attaches to the oil plugs जो अंदर accumulate हो गया dirt। फिर physics, the mechanical action, when you move it onto your face, the oil plug that is accumulated inside oil pull oil की वजह से वो बाहर आ जाते हैं और आपके फिंगर पे oil plugs unclog हो गए, आपके pores deep cleanse हो गए। Now you wash your face, साफ हो गया आपका जो कैनवस बोल देते हैं हम हमारे फेस को, एंड देन यू अप्लाई हाइड्रेटिंग फॉर्मुलेशन विच इज़ रीकाम, विच इज़ ऑल्सो अ बायोमाइमेटिक फॉर्मुलेशन। उसमें मैं इंग्रेडिएंट्स का नाम कहीं पे भी नहीं ले रही, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था इंग्रेडिएंट इज़ नॉट द हीरो एवर, फॉर्मुलेशन इज़ द हीरो। कोई भी प्रॉब्लम क्या है, कोई भी ब्रांड किसी का भी इंग्रेडिएंट कॉपी कर सकती है, आप फॉर्मुलेशन कभी कॉपी नहीं कर सकते। तो आपका ऑयल का नाम है रीसेट और ये है रीकाम। फेस वॉश का नाम अभी तक मैं समझ नहीं आ रहा है, शायद रिफ्रेश होगा, मुझे नहीं पता। ओके, सो ये ऑयल हमें कब लगाना है और ये क्रीम शाम को? ऑयल लगाना है शाम को, मसाज करना है हाथों से 2 मिनट, एंड देन वॉश इट विद एनी फेस वॉश। ओके, एंड देन रीकाम। देन रीकाम, यस, ओके। एंड देन द मॉर्निंग अगर आपको ज़रूरत लग रही है सोप फेस वॉश की तो फेस वॉश यूज कर लो, नहीं लग रहा है तो नॉर्मल पानी से धो लो, उसके बाद वापस रीकाम लगाना। यस, वाइप योर फेस एंड अप्लाई रीकाम। अच्छा, वापस क्रीम लगाना। इट्स अ परमानेंट फिक्स। It's a permanent fix. Yes, it's a permanent fix. Your skin will stabilize, your skin will normalize, your skin will go into और ये आपने खुद पे अप्लाई करके प्रूव किया 3 साल से 3 साल से 3 years। 3 years आप यूज कर रहे हो एक्चुअली। ये आपका प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है कि सब जगह पे? नहीं, वेबसाइट पे अवेलेबल है, Amazon पे भी है। Amazon पे? हाँ जी, it is there on Amazon also, but I would highly recommend and request people कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पे ही लें, it's 24skinbank.com, pretty simple। ग्रेट। ये मैं और ना सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहूँगा, दिस इज नॉट अ पेड कोलैबोरेशन। आपको ऐसा लग रहा हो, फील आ रहा होगा कि यार प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है पेड, दिस इज नॉट वन ऑफ दोज आर कोलैबोरेशंस। दिस इज प्योर टैलेंट, दिस इज प्योर नॉलेज, ज्ञान जो हम बोलेंगे, ये वो है। मैंने जब आपका वेबसाइट देखा आपके प्रोडक्ट का, तो आई वाज शॉक्ड कि यार 2 ही प्रोडक्ट है कि भाई इन्होंने बनाया तो अभी भी 2 ही है ना? अभी भी 2 ही है, टोटल 5 होंगे बस। उसके बाद अगर कोई बहुत 5 मतलब ये साल होंगे? नहीं, अच्छा, टाइम लगेगा। तो 5 दूसरे 3 क्या हो गए? एक तो फेस वॉश है। नहीं, 3 तो हो गए ना, एक रीसेट, एक रीकाम, 2 है, एक फेस वॉश हो जाएगा। हाँ, फिर मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट ईयर तक मैं वो स्क्रब एंड फेस पैक ले आऊँ, पर मैं देखूंगी, मुझे नहीं पता। अगर मुझे लगेगा कि लोगों को ज़रूरत है तो
अगर नहीं है तो शायद नहीं भी लाऊं। सो पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाई आप ये देख रहे हो कि लोगों को जरूरत है तो मैं प्रोडक्ट बनाऊं, ना कि मैं खुद कमाने के लिए प्रोडक्ट बनाऊं। आई विल नॉट ब्रेक। सो आई हैव वन हेयर फॉर्मुलेशन, न्यूरो रिस्टोरेटिव हेयर ऑयल, वो रेडी है, वो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। वो भी मैं अभी मुझे नहीं पता मैं लाऊंगी या नहीं लाऊंगी। आई विल, सो आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन हेयर। इट्स फॉर हेयर रीग्रो ऑफ हेयर। ओके, आई वांट टू से दिस आउट लाउड। मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस जो जेनेटिक होती है उसके लिए प्लीज़ ये ऑयल ना खरीदें, नहीं काम करेगा। इट इज़ जेनेटिक, नथिंग वर्क्स, ओनली ट्रांसप्लांटेशन वर्क्स, एंड इफ इट इज़ जेनेटिक हेयर फॉल, ट्रांसप्लांटेशन विल ऑल्सो नॉट लास्ट. You will have to keep going for recurring sittings for transplantation if you want to sustain hair in male pattern of baldness. जो एक जनरेशन छोड़ के आती है, it is from the mother side. तो गुस्सा होना तो अपनी मम्मी के पापा से नाराज हो जाओ. नाना जी? It comes from your नाना. क्योंकि तीन बार ही कर सकते हो आप ट्रांसप्लांट. नाना जी की गलती है सारी. नाना जी पे. Thank God. तो आपका फिर ये हेयर ऑयल किस में काम करेगा? If you have brittle hair, postpartum hair loss जो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है, weak roots, weak shafts, anything that is not genetic, it will help. And like I said, it's neuro-restorative. So we have to pay focus on neuro-restorative part. It has calming effect. So it also eases stress. पर मेन आपने जो मेन है मेल pattern of baldness पे नहीं काम करेगा. It is genetic. Till date there is no solution. कुछ करिए उसके लिए भी. जी, you need genetic manipulation for that. Genetic engineering. You are a scientist. You can do anything. नहीं, कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए. You know, some things should not be explored. तो इसलिए हमने ये स्पेसिफिकली किया था, सीइंग योर जेन्युइननेस एंड द ब्रूटल ऑनेस्टी व्हाट यू हैव, कि नहीं भाई ये होगा, ये नहीं होगा. Just don't land me in trouble. No, you'll not. वो तो रील्स बनाने के बाद पता चलेगा. वो तो रील बनाने के बाद पता चले. बट थैंक यू फॉर कमिंग. आप ऑल द वे दिल्ली से आए हमारे लिए. आपने बहुत एक अच्छा पॉडकास्ट, हमने एक डिटेल में डीप नॉलेज एक मिला हमें पॉडकास्ट में, नॉट ओनली फॉर स्किन बट हमारा डे टू डे लाइफ कैसा होना चाहिए, कैसा खाना पीना होना चाहिए, ये हमें मिला. थोड़ा डिफिकल्ट है बट अगर लोग फॉलो करेंगे, सब्सक्राइबर ये सुन के फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि 100% इनको फ़ायदा होगा. हम दोनों को तो हुआ ही है. तो थैंक यू वेरी मच once again for coming to Win-Win World. Thank you. Thank you for having me. Thank you. I'm sure टॉपिक इतना बड़ा है तो आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. तो आप कमेंट बॉक्स आपका है, तो कमेंट बॉक्स में आप सारे क्वेश्चंस लिख सकते हो. एंड या उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे डिस्क्रिप्शन में. yes. उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. उनके प्रोडक्ट्स का लाइन भी शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. उनका वेबसाइट भी होगा. तो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आप रिव्यूज चेक करके, उनकी नॉलेज चेक करके आप वो ऑर्डर. और एक चीज़, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि हम अगले पॉडकास्ट में कौन से गेस्ट को बुलाए, या तो हम कौन से सब्जेक्ट को डील करें. हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो हम वो गेस्ट को लाने की पूरी कोशिश करेंगे. और अगर आपको इस पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स देखने हैं, वो आएंगे विन-विन शॉर्ट्स पे. और इस पॉडकास्ट का अगर आपको व्लॉग देखना है, मतलब मेकिंग कैसे हुआ है, तो आएगा विन-विन ब्लॉग पे. और एक चीज़, ये पूरा पॉडकास्ट आप ऑडियो में भी सुन सकते हो Spotify पे. करेक्ट. सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन-विन वर्ल्ड. मिलेंगे और एक नए पॉडकास्ट के साथ जल्द ही. तब तक के लिए जय सिया राम. हर हर महादेव. थैंक यू. हाउ वाज इट?